Hello everyone, this is Abhishek Verma speaking here, and I welcome you all in our channel that is Officer Saab. ओके सो ये हमारी सेशन होगी ऑफ मैथमेटिक्स दैट इज़ प्रॉफिट लॉस। आपके डिमांड पे ये चैप्टर आई है ना, प्रॉफिट लॉस की। भैया मैथ्स के प्रॉफिट लॉस की चैप्टर भी करवा दो। ओके सो हम सारे क्वेश्चंस को पैटर्न वाइज करेंगे, ठीक है। उससे पहले थैंक यू सो मच एवरीवन। हमने जो वीडियो अपलोड किया था ऑफ एफकेट जीएस पार्ट 1 एंड पार्ट 2, है ना, काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया आप लोगों ने, एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस। एंड जिन्होंने भी नहीं देखा हो जाके देख सकते हो आप, वो हमारी चैनल पे अपलोड है ऑलरेडी, है ना, जीएस पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ओके एंड मोस्ट प्रोबेबली पार्ट 3 पार्ट 4 भी आएंगी, है ना। आप सारी देखोगे, कंटिन्यू देखोगे। ओके ठीक है। एंड इफ़ यू वांट आप नोट्स बना सकते हो। एंड वन थिंग आई वांट टू शेयर विथ यू दैट इज़ दिस इज़ आवर चैनल ऑफ टेलीग्राम। ओके हमारे ये ग्रुप है टेलीग्राम ग्रुप, आप यहाँ पे जाके ज्वाइन हो सकते हो। ये जितनी भी पीडीएफ होती हैं, जो भी स्ट्रैटेजीज होती हैं, एंड जो भी मुझे बताना होता है, मेरे को गाइड करना होता है, एड्रेस करना होता है, मैं यहाँ ही करता हूँ, ठीक है। सो इफ़ यू वांट आप चैनल पे जाके विजिट कर सकते हो, ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। जाके ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं सारी पीडीएफ यहाँ ही सेंड करूँगा आपको, ठीक है। एग्जामिनेशन से पहले जो भी मैं हमारी जो शेड्यूलिंग चलेगी, ओके, एंड जो भी मैं आपको टास्क दूंगा, टारगेट दूंगा वीकली, वो यहाँ ही सेंड करूँगा आपको। इनफैक्ट हमारी जो लाइव स्ट्रीम चलेंगी एग्जामिनेशन से 1 वीक पहले, ठीक है, वो मैं यहाँ ही करूँगा, ठीक है। ओके सो जाके ज्वाइन कर लेना हमारे ग्रुप को। अब देखिए, ये जो हमारा चैप्टर्स और सीरीज़ होगा, ठीक है, मैथमेटिक्स वाला, दैट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस। अब मैं आपको बता दूं, ये जो चैप्टर हमारा है ना प्रॉफिट लॉस का, ये सबसे ईजिएस्ट चैप्टर है मैथमेटिक्स का, है ना। अब बोलो कि भैया सबसे ईजिएस्ट कैसे हो गया? देखो सबसे ईजिएस्ट इसलिए है ना, क्योंकि इस चैप्टर में ना हमें खुद का दिमाग लगाना नहीं है ना। क्वेश्चन जितना बोले हमें बस उतना परफॉर्म करना है। ओके एंड वन थिंग आई वांट टू शेयर विथ यू दैट इज़ हमारा टारगेट 1000 सब्सक्राइबर का है। ओके आप इसे कंप्लीट करोगे, एंड दिस इज़ द ईजिएस्ट थिंग फॉर यू। ओके 1000 सब्सक्राइबर एंड 1000 नंबर आपके लिए बहुत छोटी सी चीज़ है। चलो ओके सो देखो, हम थे यहाँ पे मैथमेटिक्स वाले पोर्शन दैट इज़ प्रॉफिट लॉस। मैं फिर से आपको बता दूँ, मैथ की सबसे ईजिएस्ट चैप्टर वो होती है प्रॉफिट लॉस। बिकॉज ऑफ देखो क्या चीज़ें हैं, हमें उतना परफॉर्म करना है ना जितना क्वेश्चन में बोला है ना, जितना क्वेश्चन में पूछा है, हमें बस उतना काम करना है, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। देखो हम पहले क्या करेंगे, इससे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे उससे पहले हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, ताकि आपका बेसिक्स भी क्लियर हो जाए, है ना। जिनका बेसिक्स नहीं है, जो फर्स्ट बिगनर हो, है ना, वी कैन से, उनके लिए भी इजी हो। चलिए देखते हैं हम इसे। कुछ क्वेश्चन करेंगे बिगनिंग के लिए, है ना। अच्छी हमारी यू कैन से वार्म अप हो जाएगी, एंड देन हम स्टार्ट करेंगे पैटर्न वाइज क्वेश्चन से जो एग्जामिनेशन में आती है, ठीक है। देखो हाँ, और ये जो हमारे पास चैप्टर है, ये एफकेट के साथ साथ सीडीएस के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना वो। सो आप भी सीडीएस वाले भी देख सकते हो, ठीक है। देखो फर्स्ट हमारे पास एग्जांपल क्या है। एग्जांपल यू कैन से, हमने इस पास बेसिक स्टार्ट किया है, दैट इज़ सीपी अगर गिवन है 400 एंड एसपी गिवन है 480। सीपी यहाँ पे हमारे हमने लिखा है कॉस्ट प्राइस को, एंड एसपी का मतलब हो गया सेलिंग प्राइस, ठीक है। हमारा देखो कॉस्ट प्राइस है 400 एंड सेलिंग प्राइस है 480, है ना। अब देखो प्रॉफिट निकालने के लिए ना, आपने देखा हमने खरीदा चीज़ों को 400 रुपये में, बट बेचा 480 में, इसका मतलब हमें प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। कितने का हुआ है? अब डिफरेंस निकालोगे, दैट इज़ 480 माइनस 400 दैट इज़ 80, है ना। हमारे पास इसका डिफरेंस आया 80 का, ओके। एंड डिनोमिनेटर में हम लेते हैं ओनली सीपी को। याद रखना, इधर वो लॉस होगा और प्रॉफिट होगा, ऊपर में हमारे पास न्यूमरेटर वाले सेक्शन में हमारे पास डिफरेंस होती है एसपी एंड सीपी की, ओके। बट डिनोमिनेटर वाले सेक्शन में हमेशा सीपी ही आएगा, दैट इज आर कॉस्ट प्राइस, ओके, मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक। ये आपकी क्या आ गई, 20% प्रॉफिट हो गया, ठीक है। ये बेसिक था, ओके। नेक्स्ट आ जाओ, सेम कॉन्सेप्ट पे क्या कह रहा हूँ। जो कॉस्ट प्राइस है ना वो 600 है, एंड जो सेलिंग प्राइस है वो 696 है। इट मीन्स देखो, इसकी जो डिफरेंस है वो कितनी है, 96, ओके। एंड हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 600। अब हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, एंड वी विल गेट 16%। दिस इज़ आवर प्रॉफिट। ईजी है, ओके। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस जो है ना वो 800 दे रखा है, एंड हमें कह रहा कि हमें लॉस हुआ था 25% का, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो,
हिंदी में समझोगे, ठीक है। क्या कह रहा, आप बस इमेजिन करो, हमने किसी सामान को खरीदा 800 में, बट हमें उस पे 25% का लॉस हो गया। कब हुआ लॉस? जब हमने उस चीज़ को सेल किया, ठीक है। हमने खरीदा एक कमोडिटी 800 रुपये की, एंड जब हम उसे सेल करने के लिए गए तो हमें 25% का लॉस हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमने 800 से कम रुपए में हमने उसे सेल कर दिया, है ना। कितनी किया हमने कम में, वो हम आगे सॉल्व करेंगे, बट इसका मतलब ये है कि हमारी जो एसपी होगी, सेलिंग प्राइस, वो ऑब्वियसली कम होगी सीपी से, है ना। चलो देखो, हमने क्या कहा कि 25% का भैया लॉस हो गया, है ना। 25% का मतलब क्या होता है पता है? 1/4। 1/4 कैसे आया? देखो, मैंने इससे पहले जो वीडियो कराया है मैथमेटिक्स वाले पोर्शन की, दैट इज़ स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, मैंने वहाँ भी बोला है आपको कि परसेंटेज का मतलब, अगर परसेंटेज हटेगा ना तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/100 से। ओके, क्लियर है? देखो, मैं कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ, इसे नोट कर लेना, ध्यान में रखना, ठीक है। परसेंटेज अगर किसी नंबर से हटेगी, है ना, परसेंटेज अगर हम हटाएंगे तो हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 1/100। इसका मतलब ये हो गया 25 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 1/4। समझ आई बात? हमारे पास 1/4 कैसे आई? ठीक है, ओके। अब देखो, इस वाले क्वेश्चन में क्या है, सी पी ऑलरेडी 800 थी, दैट इज़ आर कॉस्ट प्राइस। हमारा लॉस हो गया 25%, दैट इज़ 1/4। अब मेरे को एक बात बताओ, हमारा लॉस तो 25% का हुआ, हमारे पास रिमेनिंग बचेगी कितनी? हमारे पास बचेगी 75%, है ना। ऑब्वियस सी बात है। देखो, हमारे पास हमने सेल कितने में किया, हमारा एस पी निकालने के लिए क्या करेंगे पता है? हमारा जो कॉस्ट प्राइस था, दैट इज़ आर 800, मल्टीप्लाई बाई 75%। 3/4 का मतलब ही होता है 75%, ठीक है। क्योंकि 75% का आप निकालोगे फ्रैक्शन में, देन यू विल गेट 3/4, बिकॉज 75 डिवाइड बाई 100। ओके। अब देखो, हमारे पास जो चीज़ें प्रॉफिट हुई हों और जो चीज़ें लॉस हुई हों, ठीक है। यहाँ पे जैसे लॉस था, हम लॉस पे फोकस ना करके हमारे पास जितनी चीज़ें रिमेंड बची, हम उनमें हमने उस पर फोकस किया, ठीक है। दैट्स वाई हमारा जो आंसर है वो वन लाइन में आ गया, 800 मल्टीप्लाई बाई 3/4, दैट इज 600। ओके। इसका दूसरा तरीका क्या है पता है? इसका दूसरा तरीका ये है कि हम 800 की 25% हम निकालें, है ना। 800 का 25% क्या हो जाएगा? दैट इज़ 200, है ना। एंड देन हम 800 में 200 माइनस करते, देन वी विल गेट 600। बट बच्चों की तरह नहीं करोगे, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। एग्जामिनेशन की आप तैयारी करो, दैट इज कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, ठीक है। सो वन लाइन में क्वेश्चन को सॉल्व करने की कैपेसिटी होनी चाहिए आपके अंदर, ठीक है। दैट्स वाई आई एम सेइंग दिस, कि लॉस जो हमारा है 25% का, बट फोकस किस पे रखोगे आप? कि लॉस हमारा तो हो गया, बट रिमेनिंग कितना बचा? 75%। दैट्स वाई यू हैव टू मल्टीप्लाई 800 मल्टीप्लाई बाई 3/4, दैट इज 75% इज इक्वल टू 600 ओनली। ओके, चलो ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये बेसिक है, ठीक है। एस पी इज इक्वल टू हमारा, हमने जो चीज़ें बेची है ना, एस पी मतलब सेलिंग प्राइस, है ना। हमने बेचा 595 का एक कुछ सामान होगा, और कमोडिटी वी कैन से, है ना। हमसे क्वेश्चन ने पूछा है कि कॉस्ट प्राइस बता दो, जबकि हमारा लॉस हो गया 15% का। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ से क्वेश्चन इतनी सी है, बस सॉल्यूशन मत देखो, बस मैं जहाँ तक अभी पढ़ा ना, वहाँ तक देख के बताओ। देखो, मेरी जहाँ हाईलाइटर चल रही है, आपका फोकस वहाँ होनी चाहिए, एंड मेरी बातों पे होनी चाहिए, मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, देखो, हमारे पास एस पी जो है ना, सेलिंग प्राइस, वो 595 है, ओके। हमें लॉस हो गया बेचने पे 15% का। अब मेरे को यहाँ से देख के बताओ, हमारा जो सी पी होगा वो 595 से कम होगा या ज़्यादा होगा? ऑब्वियस ही बात है, ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि हमने बेचा 15% का लॉस पे, है ना। हमारा एक्चुअल प्राइस तो ज़्यादा होगा ना, ऑब्वियसली। अब देखो, 15% का लॉस हो गया, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे माइनस का साइन दिया है। अब 15% का मतलब होता है 3/20, ठीक है। अब बोलोगे भैया यहाँ पे हमने ऐसे फ्रैक्शन में से क्यों किया 3/20? हमें 15% का लॉस हुआ, हम इजीली निकाल सकते हैं, हमें 85% का हमारे पास रिमेंड बचा। हाँ सही है, आप 85 लिखोगे ना, 85/100 हमने वही किया है ना, देखो यहाँ पे 85 ये लिखा है, ठीक है। 85/100, है ना। इसे डिवाइड करोगे, यू विल गेट 17/20, है ना। यहाँ पे 85/100 लिखी है, ठीक। ओके, एंड अदर चीज़ें क्या है, हमने परसेंटेज को चेंज कर दिया 3/20 में। आप ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली जो नंबर है ना वो ईजी हो रहा है ना। यहाँ पे हमारे पास परसेंटेज नहीं लिखा है, दैट इज़ 3/20 में हमारे पास रिमेंड कितनी बच गई? 17/20, दैट्स हमने ये लिखा, ठीक है। अब देखो, पता है हम जो भी चीज़ें करेंगे ना, वो करेंगे सीपी पे। अब मुझे एक बात बताओ, हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? सीपी को हम मल्टीप्लाई करेंगे
हमारे पास जितनी चीज़ें रिमेंड बच गई दैट इज 17/20, और यू कैन राइट हियर 85%, है ना। 85% का मतलब हो गया 85/100, ठीक है, इज इक्वल टू SP। मतलब तो ये हो गया ना यार। ये कैसे आया पता है? फिर देखो, मैं आपको ऊपर दिखा दूँ रिलेट करने के लिए। ओके, जैसे हमने यहाँ पे किया था ना फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, ये फर्स्ट और सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या किया था, हमने काम किया था सीपी पे, हमारा डिनोमिनेटर सीपी था, है ना, हमेशा। ओके, इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया, देखो, जो सीपी है ना, सीपी मल्टीप्लाई हमने किया, हमारे पास जितनी चीज़ें रिमेंड बच गई, लॉस तुम्हारा हो गया, बट चीज़ें बची कितनी, वो बची 85%, और इन फ्रैक्शन हम लिख सकते हैं 17/20, है ना, इज इक्वल टू SP। अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, इक्वेशन को सॉल्व करोगे एंड यू विल गेट CP इज इक्वल दैट इज आर कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 700, ठीक है। देखो, ये जो हमने लिखा ना CP मल्टीप्लाई 17, और यहाँ पे आप बस यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे आपको फोकस करनी है कि चीज़ें हम राइट इक्वेशन बनाएं कैसे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और देखो, समझ जाओगे, सीख जाओगे आप। देखो क्या है, देखो कुछ लिख रखा है, ऑलवेज CP के बेसिस पे काम करेंगे, है ना, हमें हमेशा CP पे ध्यान देना, दैट इज आर कॉस्ट प्राइस, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए फिर से देखो क्या लिखा है, ये सब बेसिक्स हैं, ये एग्जामिनेशन में नहीं आएंगे, बट आपके फॉर बेसिक्स के लिए बहुत ज़रूरी है, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, है ना, आगे आपको अच्छे से समझ में क्लियरली समझ में चीज़ें आए। देखो क्या है, CP इज इक्वल टू 800, हमारे पास जो हम कॉस्ट प्राइस है वो 800 है, जबकि हमारे पास सेलिंग प्राइस 680 है। अब यहाँ देख के बताओ मुझे, सिर्फ मेरी हाईलाइटर को देख के बताओ, यहाँ पे लॉस हो रहा होगा या प्रॉफिट हो रहा होगा, बस समझो, अपने अंडरस्टैंडिंग में आने दो इस चीज़, जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, एंड जो भी चीज़ आप पढ़ते हो उसे अपने अंडरस्टैंडिंग में आने दो, है ना, समझो बातों को। हमारे पास हमने चीज़ों को खरीदा 800 रुपये में, किसी चीज़ को खरीदा, जबकि हमने उसको बेच दिया 680 में, इसका मतलब क्या हुआ, हमें लॉस हो गया ना, ठीक है। लॉस कितने को हम निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, देखो, लॉस परसेंट इज इक्वल टू, है ना, क्या होती है, इसकी डिफरेंस निकालो, 680 का 680 एंड 800 का डिफरेंस कितना होगा, 120, ओके। एंड हमने सीखा कि डेनोमिनेटर में हम क्या करते हैं, हमेशा CP लिखते हैं, CP लिख दो यार, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100, एंड हेयर यू गेट 15%, दैट इज आर लॉस, ओके। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन क्या कहता है पता है, देखो, कह रहा प्रॉफिट हो रहा है 20% का, है ना, हमने चीज हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो है 500 रुपये, ठीक है, कॉस्ट प्राइस 500 रुपये है, 20% का प्रॉफिट हो रहा। आप इजीली ऐसे भी निकाल सकते हो वर्बली, है ना, कि 500 का हमारे पास 10% हो जाता है 50 रुपये, एंड 20% हो जाएगा 100 रुपये, दैट्स वाई जो SP होगा वो होगा 500 प्लस 100, दैट इज 600, ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हो। कैलकुलेशन करना चाहो ऐसे भी कर सकते हो। हमारे पास प्रॉफिट हुई ना 20% की, तो पता है 20% का मतलब होता है 1/5, ठीक। अब यहाँ पे देखो, हमारे पास रिमेंड कितनी बची, SP इज इक्वल टू कितनी होगी पता है, CP मल्टीप्लाई बाई, हमारे पास 100% तो ऑलरेडी था, हमें 20% का और गेन हुआ, इसका मतलब हमें 120% का गेन हुआ, ठीक है। तो हमने न्यूमरेटर में क्या लिखा, 120 डिवाइड बाई 100, है ना, ये 6/5 है ना, ये डिवाइड करके लिखी गई है। आई बात समझ, देखो, हमारे पास ऑलरेडी 100% चीज़ें थी, है ना, हमें 20% का प्रॉफिट हुआ, दैट इज़ क्या है वो, हमारे पास टोटल प्रॉफिट जो है वो 20% की हुई, ऑलरेडी 100% थी, इसका मतलब हमारे पास जो टोटल वैल्यू है वो 120% हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है पता है, न्यूमरेटर में 120 लिखा है एंड डिनोमिनेटर में 100 लिखा है, इसे आप डिवाइड करोगे यू विल गेट 6/5, एंड हियर द हमारे पास जो SP होगा वो होगा सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 600। कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं। ऑब्वियसली आप अगर आपने पहले पढ़ रखा होगा तो आप इजीली समझ पा रहे होगे, बट जो बिगिनर हो ना, मैं उनके लिए थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप इजीली समझ जाओ, है ना, कि कहना क्या चाह रहा, अंडरस्टैंडिंग में क्या कह रहा है, ये कैसी चीज़ें हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने इतनी सारी चीज़ें लिख कर लाई है, ठीक है। ओके, देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, देखो क्या कह रहा है। एग्जाम्पल में पूछा है कि भाई CP बता दो, CP क्या होगा, जबकि गिवन है प्रॉफिट हमें 20% का हुआ, और हमने चीज़ों को बेचा कितने में, 1440 रुपये में। अब मुझे ये देख के बताओ, यहाँ से आपको समझ आई होंगी कि भाई यार हमारे पास जो है सेलिंग प्राइस वो है 1440 रुपये, हमें प्रॉफिट हुआ 20% का, हमने खरीदा कितने में होगा, ऑब्वियसली हमने 1440 से कम में खरीदा होगा, है ना, हमें वो निकालना है। अब देखो 20% का मतलब क्या होता है पता है, 20% हमें प्रॉफिट हुआ, हमें हमारे पास ऑलरेडी 100% थी, 20% हमारी प्रॉफिट हो गया, हमारे पास हो गई 120%,
आई बात समझ, हम ऐसे सोचते हैं, है ना, ऐसे हम एग्जामिनेशन में लिखते हैं। बताता हूँ सॉल्व कैसे करेंगे। एंड इन केस अगर लॉस दिया हो ना, तो हमारे पास 100% थी, है ना, जिसमें हमें 20% का लॉस हो गया। इन केस लेट्स एग्जाम्पल ले लो, है ना, 20% का लॉस हो गया। हम क्या लिखेंगे पता है, 100% माइनस 20% मतलब हो गया 80%। ठीक है, तो 80% बाई 100। आई बात समझ। ऐसे यहाँ पे क्या लिखा है, 20% का प्रॉफिट हो गया, इसका मतलब हमें हमारे पास अभी प्रेजेंट कितनी है, हमारे पास हो गई 120%, मतलब 120 डिवाइड बाई 100। ठीक है, हमने वही लिखा, देखो सारा काम हम ना सीपी पे करेंगे। ठीक है, सीपी को हमने मल्टीप्लाई किया 120 बाई 100, है ना, ये 120 बाई 100 जो हमारे पास है, हमने उसको डिवाइड किया एंड वी विल गेट दैट इज 6/5 हियर। ओके, देखो सीपी मल्टीप्लाई बाई 6/5 इज इक्वल टू एसपी। आई बात समझ, ये इक्वेशन समझ में आई ना सबको। ठीक है, जो भी चेंज होगी ना वो सीपी में होगी, सीपी में या तो लॉस होगा या तो प्रॉफिट होगा, है ना, इज इक्वल टू एसपी। देखो लेफ्ट साइड अपने देखो स्क्रीन में क्या लिखा है, इस वाले क्वेश्चन में हमने किया था ना, सीपी, जस्ट अ सेकेंड यार। ओके, देखो लेफ्ट वाले साइड में हमने क्या किया, सीपी में मल्टीप्लाई किया 17/20, है ना, यहाँ पे लॉस हो गया था, दैट्स वाई। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ राइट साइड में, इसलिए हमने क्या किया 6/5 लिखा। 6/5 का मतलब है 120/100। ठीक है, ओके, इसे आप सॉल्व करोगे, 6/5 को राइट हैंड साइड में आप इधर भेजोगे तो ये हो जाएगा 5/6, एंड आप डिवाइड करोगे एंड मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट सी पी इज इक्वल टू 1200। आसान थी, छोटा सा कैलकुलेशन था, समझ में आया। ओके, आगे चलते हैं हम। देखो एक छोटी सी टाइप है, क्या है देखो, पता है एक एलिमेंट, ठीक है, और वी कैन से एक कमोडिटी है। ओके, चलो हम टॉय कंसिडर करते हैं। ठीक है, देखो एक टॉय है ना, जिसकी सेलिंग प्राइस पता है 420 रुपये है। अगर हम उस टॉय को ना 420 रुपये में अगर बेचते हैं तो हमें प्रॉफिट होता है। कितने का हमें नहीं पता, आगे बता पढ़ेंगे। अगर हम उस सेम टॉय को ना 360 में बेचते हैं तो हमें लॉस हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है क्या है, अगर हम किसी टॉय को 420 रुपये में बेचते हैं तो हमें प्रॉफिट होता है, जबकि हम 360 में अगर बेचते हैं ना तो हमें लॉस होता है। क्वेश्चन में और गिवन है, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल है। ठीक है, देखो लेट्स से एग्जांपल ले लो, हमारे पास जो सीपी है ना, हमने जिसमें ख़रीदा है वो एक्स है। अब सोच कर एक बार देखो, हमने 420 में बेचा, हमें प्रॉफिट हुई, ओके, जबकि हम 360 में अगर बेच रहे तो हमें लॉस हो जा रहा है। इसका मतलब हमने जो इस अमाउंट में इसे ख़रीदा था ना, मतलब हमारी जो सीपी होगी वो कहीं ना कहीं 360 और 420 के बीच में होंगी। ये बात समझ में आई ना यहाँ तक। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। देखो सीपी इज इक्वल टू दे रखा है एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारे पास जहाँ प्रॉफिट हो रही है हमारी, है ना, हम वहाँ से माइनस करेंगे। देखो प्रॉफिट हमारी क्या हो रही थी ऊपर वाले में, दैट इज़ 420 माइनस एक्स। एंड दूसरे वाले जो हमारे पास टर्म जिसमें हमारे लॉस हो रहा है ना, लॉस का मतलब क्या होता है, हमने जिसमें ख़रीदा दैट इज़ आर सी पी माइनस एस पी जो 360 है। बस इतना करना हमें। ठीक है, क्या करना है फिर से समझो, इक्वेशन कैसी बनेगी, ये इक्वेशन तब बनेगी जब हम करेंगे, हमें जिसमें प्रॉफिट हो रहा हो उस वाले नंबर पे 420 पे माइनस करेंगे हमारा जो एक्चुअल कॉस्ट दैट इज़ आर सी पी। हमने सी पी लेट अज्यूम किया एक्स को। ठीक है, दैट्स इक्वेशन हमने एक्स लिखा। एंड फिर राइट हैंड साइड हमने क्या लिखा, हमें जिसमें लॉस हो रहा था, है ना, देखो हमने खरीदा चीज़ों को एक्स पे, हमें नहीं पता कितना रेट है बट हमने एक्स पे खरीदा उसको, एंड हमें लॉस हो गया 360 रुपये का। तो हम ऐसे करेंगे ना, एक्स माइनस 360। अगर हम 360 माइनस एक्स करते हैं फिर तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आएगी, है ना। नेगेटिव क्यों आएगी, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि हमने जो खरीदा ना वो सीपी हमारी इसकी 360 और 420 के बीच में होंगी, है ना। क्वेश्चन देखिए हम इतना समझ में तो आया। इक्वल टू हमने क्यों किया पता है, हमने इक्वल टू इसलिए क्या किया क्योंकि क्वेश्चन में इक्वल दे रखा है। देखो प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस दे रखा है। ठीक है, ओके, इस छोटी सी इक्वेशन को सॉल्व करोगे, 420 प्लस 360 यू विल गेट 780 इज इक्वल टू 2x, है ना, एंड x इज इक्वल टू 390, दैट इज आर सी पी, दैट इज आर कॉस्ट प्राइस। उस टॉय की कॉस्ट प्राइस जो है वो 390 रुपये है। ठीक है, आई बात समझ। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखोगे, आ जाओ बताता हूँ। एक क्वेश्चन और देख लो एग्जाम्पल के लिए, क्या है, ये भी एग्जाम्पल ही चल रहा हूँ मैं ना, क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करी मैंने अभी तक। क्वेश्चन तो ईजी है यार, है ना। चलो देखो क्या है, हमने किसी एक टॉय को खरीदा 300 रुपये में, है ना, एस पी, है ना, हमने बेचा। ओके, हमने एक टॉय को 300 रुपये में बेचा जिसमें हमें लॉस हो गई।
जबकि हम उस टॉय को अगर 400 रुपये में बेचते हैं ना तो हमें प्रॉफिट होती है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। प्रॉफिट इज 3 टाइम्स द लॉस। जो प्रॉफिट है ना वो 3 गुना है लॉस का। अब मुझे एक बात बताओ, हमें क्या करनी है। कोस्ट प्राइस जो है वो एक्स हमने मान लिया, है ना। हम इससे पहले जैसा परफॉर्म किया हम सेम वैसे वही काम करेंगे। क्या करेंगे, हमें जिस पे प्रॉफिट हो रही थी दैट इज़ प्रॉफिट है ना, दैट इज़ 400 रुपये। हमने 400 पे बेचा ना तो हमें प्रॉफिट हुई। हम क्या करेंगे, 400 रुपये लिखेंगे, माइनस करेंगे सी पी, दैट इज़ एक्स। ठीक है, राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, हम करेंगे पहले एक्स लिखेंगे, ठीक है, माइनस करेंगे। माइनस क्या करेंगे, दैट इज़ हमें जिसमें लॉस हो रहा था दैट इज़ 300। ठीक है, ओके। हमें क्या हो रहा था, 300 पे लॉस हो रहा था। 300 रुपये में अगर बेच रहे हैं टॉय को ना तो हमें लॉस हो रही है। बट हमारी जो सी पी है, कॉस्ट प्राइस, वो उसके बीच में होगी, ऑब्वियस सी बात है। दैट्स हमने एक्स लिखा, एक्स माइनस 300। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कह रहा है ना प्रॉफिट इज 3 टाइम्स द लॉस। प्रॉफिट लॉस के बराबर नहीं कह रहा है, ऐसा पिछले वाले क्वेश्चन में कहा था। यहाँ पे कंडीशन क्या है, प्रॉफिट जो ना 3 टाइम्स होगा। दैट्स वाई हमने हम मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई किया, देखो किया है ना, 3 मल्टीप्लाई इसलिए किया है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आ जाओ, हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x हो जाएगी, इज माइनस 900। 900 कैसे हो गई, 300 इंटू 3 इज इक्वल टू 900। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 900 प्लस 400 दैट इज 1300 इज इक्वल टू 4x। इसे डिवाइड करोगे ना, 1300 डिवाइड बाई 4, यू विल गेट 320, है ना। 320 रुपये में हमने खरीदा था उस टोए को, ये हमारी सीपी हो गई। क्लियर है यहाँ तक, ओके। चलो यार बेसिक था ना, समझ में आई थिंक आ गई होंगी आपको। एंड इफ़ यू वांट टू रिवाइज, इसे रिवाइज दोबारा कर लेना और पढ़ लेना ना, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलो आ जाओ, हम क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, एंड क्वेश्चंस के टाइप्स देखते हैं। देखो हम ये जो हमारी जो ये वीडियो होंगी, प्लीज़ कंप्लीट देखना, तब जाके बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएंगे, है ना। इफ़ यू वांट वीडियो की स्पीड इंक्रीज कर सकते हो आप, है ना, 1.5x पे कर लेना। एंड जहाँ पे लगे कि हमें समझने की ज़रूरत है ना, वहाँ पे प्लीज़ स्पीड को स्लो भी कर लेना, है ना। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, इतने समझदार हो आप, ओके। बिकॉज अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है ना, समझोगे तब मज़ा आएगा पढ़ने में। ओके चलो देखो, क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं बेहतरीन तरीके से। एंड क्वेश्चन सारे इजी हैं, देखो हम कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, क्वेश्चन जितना कहेगा हम बस वैसे मूव करेंगे। ठीक, आ जाओ। क्या कह रहा है पता है, देखो इफ़ कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स इज इक्वल, 5 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस मतलब हमने जितने में ख़रीदा हमारा प्राइस, ठीक है, वो इज़ इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल। ठीक है, वो इक्वल होगा 4 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस से। अब पता है इस वाले चैप्टर में ना, खुद को मान लो आप एक शॉपकीपर, कि आप शॉपकीपर हो, ठीक है। आप सामान खरीद रहे हो एंड सामान को बेच रहे हो, दैट्स इट। आपको यही करनी है, ठीक है, ओके। बस इस चैप्टर तक करनी है, ठीक है। हाँ बस इसे 1 घंटे में बस अपने आप को ये समझना, देन आपको क्वेश्चन ईजिली समझ में आएंगे। चलो देखो, इफ़ कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल, फाइंड प्रॉफिट और लॉस। फाइंड करनी है, प्रॉफिट हुई या लॉस हुई हमें नहीं पता, बट फाइंड करेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है देखो, क्वेश्चन कह रहा 5 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस है ना, 5 CP इज इक्वल टू है 4 SP के, है ना, 4 सेलिंग प्राइस के। बस क्वेश्चन जो कहा हमने वो किया। इसे अब 5 एंड 4 को डिवाइड में लाओगे, यू विल गेट CP बाई SP इज इक्वल टू 4/5। यहाँ तक क्लियर है ना। पता है इसका मतलब क्या हो गया, आप यहाँ समझो। बस इस वाले इक्वेशन का मतलब ये हो गया, अगर आपकी जो कॉस्ट प्राइस है वो 4 है, तो आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो 5 है, ये कह रहा। ठीक है, क्या कह रहा, आपने जो चीज़ों को, आपने एक चीज़ को, एक कमोडिटी को खरीदा, है ना, वो 4 रुपये में खरीदा, बट आप बेच रहे हो 5 रुपये में, आप ऐसे समझो। ठीक है, अब देखो हमें क्या करनी है, इसकी डिफरेंस निकालनी है ना। डिफरेंस क्या हमारे पास है, 1। हम क्या करेंगे, डेनोमिनेटर में क्या आता है आपको पता है ना, डेनोमिनेटर में आता है हमारे पास CP दैट इज़ 4। हमेशा CP डेनोमिनेटर में ही आएगा, ठीक है। एंड न्यूमरेटर में क्या आएगा, न्यूमरेटर में आती है डिफरेंसेस SP एंड CP की, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या होगी, 1/4। और हमें पता है, आपको पता है, 1/4 का मतलब होता है 25%, जो कि हमें प्रॉफिट हुई। प्रॉफिट हम कैसे पता किए, क्योंकि हमने देखो खरीदा 4 रुपये में, जबकि बेच रहे हैं 5 रुपये में, दैट्स वाई हमें प्रॉफिट हुआ 25% का। क्लियर है यहाँ तक, ओके। अब देखो इसे हम ना अलग मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एग्जामिनेशन में नो डाउट आप ऐसे सॉल्व करोगे, बट एक न्यू डिफरेंट मेथड और भी सीख लो, ठीक है। ये काम आएगी आपकी एग्जामिनेशन में अदर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है, ओके। देखो
अनदर मेथड क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा था ना, ये देखो, कॉस्ट ऑफ, नहीं, सीपी ऑफ, यस, सीपी ऑफ 5 आर्टिकल है ना, सीपी ऑफ 5 आर्टिकल ये कह रहा था। और क्या कह रहा था, एसपी ऑफ 4 आर्टिकल ये कह रहा था। ये क्वेश्चन कह रहा था, हम नहीं कह रहे हैं ना, ये क्वेश्चन कह रहा था। ओके, हमने अज्यूम किया ना सीपी ऑफ 5 आर्टिकल इज इक्वल टू एक्स रुपीज़, हमने अज्यूम किया, ठीक है। नेक्स्ट क्या अज्यूम किया, एसपी ऑफ 4 आर्टिकल इज इक्वल टू एक्स रुपीज़। अभी तक हमने कुछ नहीं किया, ये जो क्वेश्चन कह रहा है हमने बस वो लिखा है, ठीक है। आगे आ जाओ, बताते हैं कुछ। क्या है देखो, हमें जो ना आर्टिकल जो दे रखी है, हमें आर्टिकल को सेम करेंगे, है ना, आर्टिकल को सेम करना हमें। इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन में ना हम आर्टिकल को सेम करेंगे। अब देखो आर्टिकल गिवन कितनी है, क्वेश्चन में देखो आर्टिकल गिवन है 5 एंड 4। अब मुझे एक बात बताओ, हम आर्टिकल को सेम करने के लिए कैसे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर में देखो आप 5 आर्टिकल को है ना सेम करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करो, एंड 4 आर्टिकल को सेम करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करो। अब यहाँ पे देखो, इस दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने से हमें, हमारे पास कितनी हो गई, हमारे पास हो गई 20 आर्टिकल्स, हो गई ना। CP ऑफ 20 आर्टिकल्स एंड SP ऑफ 20 आर्टिकल्स हो गई। ओके, अब हमने लेफ्ट हैंड साइड में 4 से मल्टीप्लाई किया ऊपर वाले इक्वेशन में, दैट्स वाई हम यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, क्योंकि हमने लेफ्ट में खुद से किया, हम राइट में भी खुद से करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो SP ऑफ 4 आर्टिकल जो है हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, सेम हम यहाँ पे भी राइट हैंड साइड में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमने लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया था, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो गया पता है, आर्टिकल सेम हो गई, ठीक। इसका मतलब ये हो गया, अब हम कुछ कर सकते हैं यहाँ पे काम, क्या कर सकते हैं देखो। अब हम लेफ्ट हैंड साइड में फोकस ना करके हम फोकस करेंगे राइट हैंड साइड में। क्या लिखिए वो देखो, लिखा है 4x एंड 5x, देखो यहाँ पे, ठीक है। ओके, 4x एंड 5x लिखिए। 4x लिखा है हमारे पास सीपी के लिए, हमने सीपी खरीदा हमने 4x पे, एंड एसपी हमने जो बेचा उस कमोडिटी को वो 5x पे। अब यहाँ से आप x कैंसिल कर सकते हो, यू विल गेट 4/5, है ना। 4 क्या हमारे पास CP एंड 5 क्या हमारे पास SP। खरीदा 4 रुपये में, बेचा 5 रुपये में, ठीक है। इसका मतलब हमें देखो प्रॉफिट हो रहा है ना। न्यूमिनेटर में लिखोगे डिफरेंस 4 और 5 का डिफरेंस 1, एंड डेनोमिनेटर में लिखोगे CP दैट इज कॉस्ट प्राइस दैट इज 4, एंड यू विल गेट 1/4 इज इक्वल टू क्या होती है 25%। चीज़ें सेम थी। ओके देखो, ऊपर वाले क्वेश्चन में भी से आंसर सेम आया, नीचे भी सेम आया। अब पूछो कि भैया नीचे वाला ये जो हमें आर्टिकल सेम करना है ना, हम ये क्यों करें जब हमारा आंसर ऊपर से ही आ जा रहा है। तो ऑब्वियसली आपका ये क्वेश्चन जो है ना शॉर्ट थी, दैट्स वाई आपका आंसर यहाँ पे आ गया ऊपर में, ठीक है। बट क्वेश्चन में अगर कुछ भी चेंज किया ना, चेंज क्या करेगा पता है देखो, अगर क्वेश्चन में दे रखा ना कि रुपीज़ में है, लेट्स अज्यूम हमने जहाँ पे एक्स रुपीज़ लिख रखा है वहाँ पे अगर ऑलरेडी गिवन हो कि 12 रुपये में, 5 रुपये में, 10 रुपये में, है ना, एंड SP हमें बेचा 16 रुपये में या 18 रुपये में, ठीक है। फिर हम क्वेश्चन कैसे मोल्ड करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए ना मैंने ये अनदर मेथड बताया है। अगर ज़रूरी नहीं होती मैं नहीं बताता, ठीक है, बता दिया तो इसको नोट कर लेना, समझ लेना। ये यूज़ कहाँ होगी पता है, जब बस क्वेश्चन में अगर रुपीज़ दे रखी होगी ना वहाँ पे यूज़ करोगे। एंड FCAT की एग्जामिनेशन में आई हैव सीन, मैंने खुद से देखा कि एक क्वेश्चन ऐसी आई थी 2025 का जो फर्स्ट पेपर था ना उस टाइम पे आई थी, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट देखेंगे हम। काफ़ी श्योर श्योर बता देता हूँ ना मैं कौन सी PYQ में आई थी। चलो कोई नहीं यार, कभी याद आता है ना बता देता हूँ ताकि फ़ायदा हो जाए आपका। देखो क्वेश्चन क्या है, इफ़ कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इज़ 10 रुपये। देखो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आ गई है ना 10 रुपये, एंड सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल इज़ 6 रुपये। अच्छा मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ तो कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम तो नहीं है ना, हिंदी समझ आती है सबको। 12 आर्टिकल 10 रुपये, 8 आर्टिकल 6 रुपये। इफ़ यू वांट तो मैं इंग्लिश में पढ़ दूंगा क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो इंग्लिश ऑनर्स ही है, ठीक है। तो इट इज़ मोर कंफर्टेबल फॉर मी टू कवर इट इन कंप्लीट इंग्लिश। ओके देखो मैं ऐसे पढ़ दूंगा यार, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इज 10 रुपीज़ एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल इज 6 रुपीज़। ओके देन फाइंड द प्रॉफिट और द लॉस परसेंट। चल कंटिन्यू करें वैसे में, क्या इंग्लिश में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, मज़ा आएगा। चलो देखो ओके लेट्स सी हियर, as I have told you earlier that is this is our
given question, it is given in question, that is 12 CP is equal to 10 rupees. It is given here in the question. And in second sequence it is given here, that is the 8 article, okay, of selling price of 8 article, okay, that is 8 SP is equal to 6 rupees. Okay, so divide both of the equation, and you will get 3 CP divided by 2 SP is equal to 5 by 3. Okay, and with the basic calculation you can do here, and this is what you will get is that CP by SP is equal to 10 by 9. Okay, and from here you can clearly see that if you sell a commodity in, if you buy a commodity, that is your cost price is 10 rupees, and you are selling that same commodity in 9 rupees, and you can here see that they have a loss. Okay, because because you have bought it in 10 rupees and you have sold it in 9 rupees. Okay, so they have a difference of 1 rupees, and what is the 1 rupees is -1, that is it's our loss here. And as I have told you earlier, or that is in denominator we can only write the CP. Okay, that is 1 by 10 is equal to 10%. Okay, okay, so with the same another method, what I have done above. Okay, so we can also try with the new method, that is another method of the same question, is that CP of what is given here is CP of 12 article, what is given here is that 10 rupees. Okay, is it clear? And the next format here it is, just give me a second, I will erase it. Okay, so moving here, SP of 3 article, not 3, it's again doing it. Okay, so SP of 8 article, here it is, that is SP of 8 article is 6 rupees. Okay, SP of 8 article is 6 rupees. As I have told you above, I've already told you that we have to do the same article. Okay, article must be same, the number of article must be same. And how we can same the number of article? By multiplying factor or some few or some numbers. Okay, which is here it is given that 12 article is equal to 12 article and 8 article. Okay, now you will take the LCM of 12 and 8, you will get 24. Okay, 24, yes. And by multiplying 12 by 2, that is we get 24, and 8 multiply by 3, you will get 24. Okay, and here it is that if we have multiplied in the left hand side by 2, it's our responsibility to multiply the same with in our right hand side. Okay, and in the second line, that is the second equation, we have already multiply here by 3, and the same we can do it in the right hand side also. Okay, so now what we have get here is that our CP, okay, that CP is 20, that is 10 multiplied by 2 is equal to 20, and the SP, that is our selling price, is 18, that is 6 multiplied by 3 is equal to 18. Okay, and you will get, you can see here, what you can see here clearly is that you have bought the commodity in 20 rupees and you have sold that in 18 rupees. That it is clearly here, clear from here, that is there have a loss, and the loss is 2 rupees. Okay, and I have told you that in denominator we can only write it here, or put it here the CP. Okay, and CP is 20, so by dividing it, you will get 1 by 10. And what does 1 by 10 mean? It means 10% loss. Okay, so it is clear from here. Now moving toward the next question. Okay, so here it is that 20% profit on SP. Okay, 20% profit on SP. Find the actual profit. This is the new question, and you have to think it differently. Okay, what is given here? 20% profit on SP. Let's assume what you will assume is that write 20 in numerator and 100 in denominator. Okay, 20 is your profit, and 100 is your selling price. Let's assume. Okay, it is not given here, but let's assume 20% is given here in question, that is 20% profit. And in denominator we can write here 100 as the selling price. Okay, because it is mentioned in our question, that is regarding the selling price.
Okay, so let's assume is that what you will assume is assume that the selling price is 100 है ना. Okay, and you will make a profit of 20 rupees. So can you tell me that what is our CP? Okay, at what price we have bought that? I'm repeating it that we have definitely sold the commodity in 100 rupees, and we also make a profit of 20% there. So what's our selling cost price? Okay, the cost price is very simple, that is our selling price minus profit, that is 100 minus 20, and your cost price is 100 is 80 rupees. Okay, your cost price is only 80 rupees. So we have to only find the actual profit. Okay, so how we can find the actual profit? The profit given is on 20%, it is in question, and we have definitely find out the CP here. Okay, so the actual profit is that the profit is 20 divided by CP, that is in denominator. I have told you that in denominator you have to only write the CP, that is cost price. Okay, so by dividing 20 by 80 you will get 1 by 4 is equal to 25%. Is it clear from here? Okay, and what's the thing why we are doing such a long process here? I'm telling you this thing that we can only do this thing when it is given on SP. Just read the question again. What is given here? 20% profit on SP. Okay, when the question is given that in some pattern that 20% profit on CP, then we have a very simple question. Okay, that we have already done it in the example section. This is the same question what is given. Okay, that profit percent, and we have only calculated the here it is this question. Okay, in right hand side profit percent 20% and CP is given 500. Okay, the same question it is given here, but it is only on SP. So we have to what's our first priority is that we have our first priority is to calculate or get the CP at what price point the shopkeeper has bought the product. Okay, so the CP is 80. Okay, by assuming SP is equal to 100. So this is a basic question. It's not a question type that is asked in the examination frequently. It's a basic question. What is asked, I will tell you definitely. Okay, as this type of pattern, this is our first pattern of question. What is definitely asked in the examination, and can we do the same question? Okay, so for this is not really important for the FCAT examination, but it is important for the CDS examination as well. Okay, just give me a second. And it is important for the CDS examination, it is not important for the FCAT examination. Okay, so I'm just reading it out. That is, it is given here, that is the milkman bought 70-liter milk for 630 rupees. He added 5-liter water, he sell it 9 rupees per liter. What is the profit? Okay, so just think here, that is 70-liter of milk for 630. Okay, so the CP here it is that 630 rupees, and what is given here is that he add 5-liter of water, that is 70-liter plus 5-liter, that is 75-liter. The complete liquid is that in our hand is that 75-liter. Okay, and the rate that the milkman tagged on it is that 9 rupees per liter. So the selling price, what is the selling price? The selling price is 9 rupees multiplied by 75, because 75 is our liquid that is in our hand. Okay, and the rate is 9 rupees, but the cost price is 630 rupees. So the cost price here it is, we have written here the cost price is 630 and the selling price is 75 into 9. Okay, we just divide the two. Okay, that is CP by SP, and you will get 14 by 15. Okay, what does it mean 14 by 15? It means that the cost price is 14 and the selling price is 15. Okay, so here it is, we bought the milk in 14 rupees and we have sold it in 15 rupees. Okay, so the price difference is only 1 rupees here, and as I have told you that in denominator we have only write the CP. Okay, and what is the CP here? It is that 14. So 1 by 14 it means 50 by 7%. Okay, and how you can find out the
percentage from any fraction, okay, or any rational number, you have to just multiply by 100 and you will get the percentage, okay. As you have eliminate or change from percentage to normal or fraction number by just multiplying 1 by 100, okay. And when you have to put the percentage, you just multiply by 100, okay. So and 50 by 7 you will get 7 whole 1 by 7%, okay. This is the easiest question, but it is not for AFCAT, it is for CDS examination as well, okay. I'm just erasing it because most of the people gets confused, okay. So okay, so move here, moving to the next question. Okay, I'm just changing the highlighter, okay, here, and continue रखूँ मैं इंग्लिश में, because it's easiest for me to cover the whole portion in English. हिंदी बोलने में मेरे को थोड़ा सा ऐसे प्रॉब्लम तो नहीं कह सकते, बट थोड़ा इशू होता है बिकॉज काफ़ी चीज़ें ना मिक्सअप हो जाती है ना। मेरी जो लैंग्वेज है वो 3-4 स्टेट की मिक्स होकर आ जाती हैं, काफ़ी इन्वॉल्वमेंट मेरा रहा है, तो जो लैंग्वेज है वो मिक्स हो के आती हैं, ठीक है। दैट्स वाई हिंदी में ऐसा बस फील होता होगा आपको, ओके। एंड इंग्लिश इज़ रियली मोर कंफर्टेबल एंड मोर ईजी फॉर मी एज वेल। चलो देखो, कंटिन्यू रखो इंग्लिश में या हिंदी में, चलो, है ना। देखो, अगर पता आप एसएसबी के लिए प्रिपेयर कर रहे होते ना, एंड मुझे पता होता सारे एसएसबी के लिए हो, फिर तो मैं इंग्लिश में कंटिन्यू रखता। बट पता है, आप अगर इंग्लिश अंडरस्टैंड कर, आपको इंग्लिश अंडरस्टैंडेबल लग रही होगी और समझ आ रही होगी, ठीक है। बट जो बच्चे नए हैं ना, मैं सही बताऊँ, वो वीडियो बंद कर देते हैं, वो देखते नहीं हैं, ठीक है। क्योंकि पता है इंग्लिश में ना बहुत सारी चीज़ें बस बाउंस बैक जा रही होती है ना, ऊपर जा रहा होता, सर से ऊपर बाहर जा रहा होता है, ठीक है, ओके। तो एग्जामिनेशन प्रेशर में हम पढ़ रहे होते हैं, नई चीज़ें आती नहीं है इसलिए, ठीक है। सो ओके ओके, मुझे बता देना आप, है ना। अगर इंग्लिश में चाहिए ना पूरी की पूरी सेशन, तो मेरे को बता देना, मैं कंटिन्यू कर दूंगा। आई थिंक सो मैंने इससे पहले जो कवर करवाया है ना, कौन सा चैप्टर, वो चैप्टर था टाइम एंड वर्क, आई थिंक सो, है ना। वो मेरी पूरी की पूरी 2 घंटे की सीरीज जो है वो क्लासेस पूरी की पूरी कंप्लीट इंग्लिश में है, ठीक है। इफ़ यू वांट जाके वो देख सकते हो, ठीक है। एंड मैंने वो इसलिए किया क्योंकि मेरे को थोड़ा लग रहा था यार थोड़ी सी कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं, है ना, इसलिए मैंने इंग्लिश में किया। एंड पता है मेरी जो वीडियो होती है ना, वो कम्प्लीटली वन गो में होती है, ना ही कट होता, कोई क्रॉप नहीं होता, कोई एडिट नहीं होता, वन गो में होता, बिकॉज आई डोंट हैव मोर टाइम यार, ठीक है। आपकी डिमांड आती है, दैट्स वाई मैं थोड़ी कुछ चीज़ें एफर्ट डालता हूँ, एंड यहाँ पे थोड़ी सी रिकॉर्ड करके एंड कंप्लीट करके आप पे तक लेकर आता हूँ, ताकि आपकी हेल्प हो सके एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। बिकॉज आई डोंट हैव मोर टाइम, इसलिए मैं एडिट नहीं करता, ना क्रॉप करता हूँ, कुछ भी नहीं, ठीक है। ओके, चलो हम अपने काम पर आते हैं। काम क्या है हमारा, रेडियो इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 5%, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, हिंदी में समझो, ओके। एंड मैं बता रहा हूँ, अगर आपको चाहिए ना वीडियो कंप्लीटली इंग्लिश में, यार मेरे को प्लीज़ कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। प्लीज़ मेरे को बताना, भैया सारी वीडियो इंग्लिश में कर दो, इट इज़ मोर कंफर्टेबल फॉर अस दैट टू अंडरस्टैंड इंग्लिश प्रॉपरली एंड टू गेट द linkage or the idea between the all the questions, okay, or the regarding things. So okay, a radio is sold at a loss of 5%, एक रेडियो इसको बेचा गया 5% लॉस पे, ठीक है। had it been sold फॉर 90 रुपीज़ मोर, अगर उसे 90 रुपये ज़्यादा में बेचा जाता, ठीक है, द प्रॉफिट वुड हैव बीन 10%। आई बात समझ, क्या कह रहा है क्वेश्चन, फिर समझो। एक रेडियो है, उसे 10% 5% के लॉस पे बेचा गया, ठीक है। अगर 90 रुपये ज़्यादा लेते ना हम उस कस्टमर से, है ना, तो हमारी प्रॉफिट ना 10% होती। अब देखो, हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे ना, हमें क्वेश्चन में जो गिवन है हम बस वो काम करेंगे। क्या कह रहा है वो देखो, क्वेश्चन कह रहा है ना, लेट्स अज्यूम, क्या अज्यूम करोगे, 100 रुपीज़, उस रेडियो को हमने बेचा 100 रुपये में, है ना। अब हम मान लिया हमने रेडियो का जो प्राइस था वो 100 रुपये था, ओके। एंड 5% का लॉस हुआ, यहाँ पे देखो 5% का लॉस हुआ, इसका मतलब हमने उसे बेचा होगा 95 रुपये में, ठीक है, 95 रुपीज़। बट क्या कह रहा, हमें 90 रुपये में अगर ज़्यादा बेचा होता ना, 10% का प्रॉफिट होता,
देखो एक्चुअल प्राइस 100 रुपये थी, हम 10% का प्रॉफिट करेंगे इसमें ना, तो हमारा प्राइस हो जाएगा 110 रुपये। क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 95 और 110 का डिफरेंस कितना होता है पता है? वो डिफरेंस होता है 15 का, होता है ना। अब देखो हमारी ये चल रही रेशियो में, ना ही इस रेडियो का दाम 100 रुपये था, है ना, एंड बस हमने अज्यूम किया। ओके, सो हमारे पास ये सीक्वेंस, ये सीरीज़ हमारे पास अवेलेबल हो गई। अब देखो हमारे पास जो नंबर दे रखा है वो 90 रुपये है ना, ये 90 रुपये गिवन है। अब देखो 15 का मतलब क्या है? 90 रुपये। इसका मतलब मल्टीप्लाई कितने से करें ये बताओ? हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, क्योंकि 15 छः का 90 होता है ना, 15 6 है 90। ओके, हमने क्या किया फिर समझो, 100 रुपये रेडियो का दाम था, लेट्स अज्यूम 5% का लॉस हुआ, दैट इज 95, एंड अगर 10% का हम प्रॉफिट करेंगे तो 110 रुपये, एंड 95 एंड 110 रुपये का हमारा जो डिफरेंस है वो 15 रुपये होता है। ठीक है, अब देखो 15 रुपये हमारा तो आया, बट क्वेश्चन में कह रहा है 90 रुपये। इसका मतलब है 15 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से। यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब देखो जैसे हमने 15 को मल्टीप्लाई किया 6 है ना, हम सारे जगह पे 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई किया हमने, 6 से मल्टीप्लाई किया हमने, एंड फिर यहाँ भी हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसका मतलब रेडियो की जो ओरिजिनल प्राइस थी वो प्राइस थी 600 रुपये। 100 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 600 रुपीज़। दैट इज आर आंसर। क्वेश्चन में क्या पूछा? फाइंड कॉस्ट प्राइस। तो रेडियो की जो प्राइस है ना वो 600 रुपये ही है। ठीक है, ऐसे सॉल्व करते क्वेश्चन को, हमें कुछ नहीं करना, क्वेश्चन जो कह रहा है हमें बस वो करनी है, दैट्स इट। ठीक है, आ गया जो आ गया सेम क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है पता है? देखो, अ टेबल इज सोल्ड एट 1800 रुपीज़। एक टेबल है उसको 1800 रुपये बेचा गया, एट अ लॉस ऑफ 10%, 10% के लॉस पे। ठीक है, ओके। इट वॉट प्राइस शुड इट बी सोल्ड, कितने रुपए में बेचा जाता, टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 15%, अगर 15% का हमें प्रॉफिट चाहिए होता तो। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1800 रुपये में बेचा गया, इट अ लॉस ऑफ 10%, ये कह रहा है ना। क्वेश्चन अकॉर्डिंग देखो हमने क्या किया, टेबल का प्राइस अज्यूम कर लिया 100 रुपये, है ना। हमने 10% का लॉस किया, हमारे पास कितना हो गया? 90 रुपीज़। 100 में 100 का 10% लॉस करोगे तो 90 ही तो आएगा, है ना। नेक्स्ट में क्या बोला ये देखो, हमें इसने प्रॉफिट किया, वॉट प्राइस शुड इट बी सोल्ड टू अर्न अ प्रॉफिट 15%। अगर हम 100 रुपये में 15% प्रॉफिट करेंगे तो हमारे पास कितनी आएगी? वो आएंगी 115 रुपये। ठीक है, जबकि क्वेश्चन में कह रहा है हमने 10% का लॉस किया ना, है ना, लॉस करने के बाद हमें मिला 1800 रुपये। देखो यहाँ 1800 गिवन यहाँ पे है ना, लॉस करने के बाद गिवन कितनी है? 1800। बट एक्चुअलिटी में हमारे पास जो गिवन है वो है, हमने जो भी फाइंड आउट किया वो किया 90 रुपये, है ना। अब 90 रुपये का मतलब 1800 है, इसका मतलब मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 20 से, है ना। हमने क्या निकाला वो देखो, हमने निकाला, हमने अज्यूम किया 100 रुपये का, 100 रुपये की चीज़ है, 10% का लॉस हुआ, दैट मतलब 90 रुपये हमारे पास बचे। क्वेश्चन में गिवन है 10% का लॉस करने पे 1800 होंगी, है ना, 1800 रुपये में वो बिकी। इसका मतलब 90 रुपये का मतलब दे रखा है 1800, इसलिए हमने इक्वल टू लगाया। ठीक है, अब देखो 90 रुपये का मतलब 1800 का मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 20 रुपये से, 20 से। ठीक है, तो 90 इंटू 20 इज इक्वल टू 1800, 1800। ओके, हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया ना 20 से, हम नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ भी 20 से। देखो हमारे पास कितनी हो गई, 115 मल्टीप्लाई बाई 20 इज इक्वल टू 2300। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन में क्या पूछा था वो देखो, क्वेश्चन में पूछा था एट व्हाट प्राइस शुड इट बी सोल्ड, कितने प्राइस में सोल्ड होनी चाहिए जब 15% का प्रॉफिट हम लेंगे तो, है ना। इसका मतलब कहने का क्वेश्चन का ये हुआ कि 15% प्रॉफिट पे आप मुझे आंसर बताओ कितने रुपए होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें जैसा ऊपर हमने मल्टीप्लाई किया 20 से, सेम हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, एंड वी विल गेट 2300 आंसर। ओके, दैट इज आर रुपीज़। ओके ओके, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन में, समझ में आई यहाँ तक? ओके, इस वाले क्वेश्चन में फोकस करोगे, है ना। देखो क्या गिवन है, पहले क्वेश्चन पढ़ो ढंग से। कह रहा अ डीलर सोल्ड अ बाईसाइकिल, है ना, एक डीलर है उसने बाईसाइकिल को सोल्ड किया एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। ठीक है, सिंपल सी बात है, 10% की प्रॉफिट पे उसने सेल कर दी। हैड ही बाउट द साइकिल एट 10% लेस प्राइस। अब देखो क्या कह रहा, अगर उसने, है ना, डीलर ने अपने साइकिल को 10% कम प्राइस में लेके आया होता, क्या कह रहा, अगर वो डीलर जो है वो 10% कम प्राइस में वो लेके आया होता उस अपने साइकिल को, ठीक है, एंड सोल्ड इट
एट अ प्राइस 60 रुपीज़ मोर। अब देखो, एक तो 10% कम प्राइस में भी लेके आया, अब और कह रहा कि 60 रुपये ज़्यादा भी लेते कस्टमर से। समझ आ रही? अब बता दो मुझे, ही वुड हैव, देखो क्या कह रहा है, ही वुड हैव गेन 25%, तब वो 25% गेन करता। हमें बताओ कॉस्ट प्राइस क्या है। क्वेश्चन समझ में आई आपको? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। क्या कह रहा, एक डीलर है ना, वो बाईसाइकिल को बेचता है कस्टमर को, ठीक है, 10% के प्रॉफिट पे। ऑब्वियस सी बात है, डीलर है और शॉपकीपर है तो 10% मतलब प्रॉफिट पे ही बेचेगा, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में कहता है, अगर वो जो डीलर है वो सेम बाईसाइकिल को 10% कम प्राइस पे ले आया होता, है ना, लिया लिया होता 10% कम प्राइस पे, और बेचता 60 रुपये ज़्यादा लेता कस्टमर से, ये कह रहा, उससे ना गेन होता 25% का। ये कहने का मतलब है क्वेश्चन का, ठीक है। तो हमें कॉस्ट प्राइस बताओ कि उस बाईसाइकिल की कितनी थी, ठीक है। अब देखो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। हम सॉल्व ऐसे करेंगे, पहले हमने अज्यूम किया 100 रुपीज़, उस बाईसाइकिल का जो दाम है वो 100 रुपये है, ठीक है। इसमें 10% का प्रॉफिट लिया डीलर, है ना, एंड फिर 10% का प्रॉफिट 100 रुपये में हम करेंगे तो कितना आएगा, 110 रुपये। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लग रही, ईजी है, ओके। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट लाइन क्या कहता है, 10% कम प्राइस में अगर ख़रीदा रहता है ना, हमने अज्यूम किया 100 रुपये, अब इसे 10% कम करोगे, इतने में ख़रीदा मतलब 90 रुपये में ख़रीदा इसने, ये तो क्वेश्चन कह रहा है ना। एंड इसने सोल्ड किया 60 रुपये ज़्यादा में, ओके। 60 रुपये ज़्यादा में अगर ये सोल्ड करता है तो इसे गेन कितना होता है, 25% का। मतलब यहाँ पे देखो 25% का। अब देखो 90 का 25% कितना होता है पता है? 90 का 50% होता है 45, इसका 25% होगा 22.5। अब देखो 90 में आप ऐड करोगे ना, 25% को ऐड करोगे तो कितना होगा पता है, 112.5, ठीक है, 112.5। क्लियर है यहाँ तक? देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10% प्रॉफिट हमने किया तो 110 रुपये हो गए। एंड जब कुछ उस बाईसाइकिल की प्राइस को उसने 10% कम पे लेके आया, है ना, रिड्यूस प्राइस पे लेके आया, तो हमारे पास प्राइस कितनी होगी, 90 रुपये। अब कह रहा कि 60 रुपये हम कस्टमर से बढ़ा देंगे, है ना, एंड उसमें हमारा 25% गेन होगा। इसका मतलब 90 रुपीज़ में 25% बढ़ा दो। अब देखो 90 रुपये का 50% होता है 45 रुपये, है ना, एंड उसका 25% कितना होगा, 22.5 रुपये। तो 90 प्लस 22.5 कितना हो गया, 1100 नहीं, 1100 नहीं, 112.5, ठीक है। अब देखो 110 और 112 में कितने का डिफरेंस है, 110 और 112.5 में डिफरेंस हमें ढाई, हमारे पास ढाई का, है ना, 2.5 का डिफरेंस है, ओके। जबकि क्वेश्चन में क्या कह रहा, क्वेश्चन में कह रहा कि 60 रुपये ज़्यादा लिए यार, ठीक है, ऊपर ले रहा था जो हमारे पास 110 है, यहाँ पे कुछ और प्राइस ले रहा था, 112.5 में कुछ और प्राइस ले रहा था, जबकि प्राइस का डिफरेंस दे रखा है 60 रुपये, दिया है ना। अब देखो ढाई का मतलब दे रखा है 60 रुपये, है ना। अगर हम 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 से ना, देन वी विल गेट 60 रुपीज़। आई बात समझ? अब देखो 2.5 को 10 से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 25 रुपीज़। अब 2.5 को 20 से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 50 रुपीज़, है ना। जब आप 2.5 को 24 से मल्टीप्लाई करोगे ना, यू विल गेट 60 रुपीज़। आई बात समझ? ओके। तो हमने मल्टीप्लाई किया 24 से। अब देखो हमारा सीन क्या है, हम जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे हम वो सेम नंबर सारे जगह मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी हमने सेम किया, मल्टीप्लाई बाय 24, हमने यहाँ सेम किया, मल्टीप्लाई बाय 24, हमने यहाँ सेम किया, मल्टीप्लाई बाय 24, हमने यहाँ सेम किया, मल्टीप्लाई बाय 24। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो पूछा क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस बताओ। हमारा कॉस्ट प्राइस क्या है वो देखो, 24 × 100 दैट इज़ RCP, 2400 रुपये। उस बाईसाइकिल का एक्चुअल रेट था 2400 रुपये, ठीक है। अब इफ़ यू वांट ना, आप 2400 रुपये को ना रिवर्स चेक कर सकते हो। कैसे कर सकते हो पता है? अब 2400 रुपये की 10% प्रॉफिट में बेचना, है ना, कितनी हो जाएगी, 240 रुपये, मतलब 2640 रुपये, ओके। एंड फिर इसे 10% लेस प्राइस में लेना, है ना, एंड उसे फिर 60 रुपये ज़्यादा उससे लेना, ऐड करना, एंड यू विल गेट 25%। चेक कर सकते हो इससे आप,
ठीक है। क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुई समझ में आई। देखो मैंने रिपीट करके बहुत बार समझाया इसको, 2 बार मैंने समझा दिया। अब अगर क्लियर होंगी तो बहुत अच्छी बात है, क्लियर अगर फिर भी नहीं हुई हो तो वीडियो को यार प्लीज़ 10 सेकेंड करके पीछे लो, है ना, बैक करो एंड फिर से समझो। यही बहुत ही ईजिएस्ट वे है चीज़ों को समझने का, जो मैंने अभी बताया इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को समझने का। ठीक है, ओके, वीडियो को पीछे करोगे एंड फिर सीखोगे। ठीक है, ओके, समझ में आ जाएंगे। दोबारा से पढ़ो। ये जो पीडीएफ है ना, ये मैं सेंड कर दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है, वहाँ से पढ़ लेना। ओके, सेम क्वेश्चन में बेस्ड है। आ जाओ, क्वेश्चन क्या कहता है पता है, देखो। पूजा वॉन्ट्स टू सेल अ वॉच, ये एक अपनी वॉच को बेचना चाहती है एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। ठीक है, सी बाउट इट, उसने खरीदा इट 10% लेस प्राइस पे एंड सोल्ड इट 30 रुपये कम पे। आई बात समझ। बट स्टिल सी गेन 20%, देखो, बट स्टिल सी गेन 20%। ओके, द सी पी है ना, द सी पी ऑफ वॉच, वॉच की जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी थी, है ना, ये क्वेश्चन पूछ रहा। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा समझ में आई आपको, क्या कह रहा है वो देखो। पूजा के पास वॉच है, वो सेल करती है 20% के प्रॉफिट पे। ओके, सी बाउट इट, उसने खरीदा 10% कम प्राइस पे एंड ऑल्सो उसने सोल्ड कर दिया 30 रुपये कम पे। ठीक है, बट स्टिल सी गेन 20%, उसके बाद भी उसको 20% का प्रॉफिट हो गया। अब मुझे सीपी बता दो कितनी है। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का इजीएस्ट वे ये है, आप लेट्स अज्यूम 100 रुपीज़ उस वॉच की प्राइस थी, सीपी थी, कॉस्ट प्राइस थी। हमने क्या किया, 20% प्रॉफिट रखा, उस वॉच को बेच दिया, दैट इज़ 120 रुपीज़। ठीक है, अगर उस वॉच को 10% कम दाम में खरीदती, इसका मतलब ये है 100 में हम 10% माइनस करेंगे, मतलब कितना हो जाएगा, 90 रुपीज़। ठीक है, तो पता है इसमें ना उसको 20% का गेन होता है, 20% को किसको, पूजा को। ओके, एंड 90 का 20% कितना होता है पता है, वो होता है 18। 90 का 10% 9 हो गया एंड 20% 18, 90 प्लस 18 इज इक्वल टू यू विल गेट 108। अब यहाँ पे देखो, ऊपर कितना आया, 120 आया, नीचे कितना आ रहा, 108 आ रहा, है ना। ये पता है क्यों आया, ये इसलिए आया क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि सोल्ड इट 30 रुपीज़ लेस, है ना, 30 रुपये कम में इसने बेच दिया, है ना। अब देखो, इसका डिफरेंस हमारे पास 12 का, 108 और 120 का डिफरेंस आता है 12 रुपीज़। ठीक है, हमें हमें हमने क्या निकाला, 12 रुपये का मतलब दे रखा है 30 रुपये, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसलिए हम मल्टीप्लाई किसे करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखो, ऐसा कोई सा भी नंबर जो 12 से मल्टीप्लाई करने पे 30 आ जाए। अब देखो, हम 12 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो कितना आएगा, 24, है ना। एंड 12 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से तो 6। एंड यहाँ पे देखो हमने क्या किया, 12 को मल्टीप्लाई किया 2.5 से, तो हमारे पास कितनी आ गई वैल्यू, 30 रुपीज़। एंड मैं पता है, मैं ये जो बता रहा हूँ आपको ना, मल्टीप्लिकेशन वाला, ये मोस्ट ईजिएस्ट है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कितना नीट एंड क्लीन आपको आंसर मिल रहा होगा, है ना, बस जस्ट बाई मल्टीप्लाइंग। ओके, तो ये फॉर्मेट ही आप एग्जामिनेशन में फॉलो करोगे। समझ आ गई होंगी अच्छी तरीके से, नहीं आई तो फोकस होकर बातों को सुनो एंड इनफैक्ट वीडियो को बैक करके दोबारा देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, समझ आएंगी। ठीक है, ओके। एंड ये मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, उसको बार बार पढ़ना, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। ये देखो, घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है, टेंशन बिल्कुल मत लो कि यार ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, नेक्स्ट कैसे होगा। जितनी भी टाइप्स की क्वेश्चन होती है, इसलिए मैंने हमारा थंबनेल में लिखा था पैटर्न वाइज। ठीक है, जितने पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं उसको ना, उस पैटर्न के क्वेश्चन को सेम स्किल से, सेम फॉर्मेट से हम सॉल्व करते हैं। ओके, एंड अदर क्वेश्चन को अदर फॉर्मेट से। ठीक है, आप फॉर्मेट सीखो। देखो, हमने क्या निकाला, 120 और 8 का डिफरेंस, 108 का डिफरेंस हो गया 12। ठीक है, जबकि हमें क्वेश्चन में, सॉरी यार ये क्या हो गया, रेड एंड ग्रीन कंबाइन हो गया है ना। ओके, चलो देखो, देखो हमने 12 निकाला, क्वेश्चन में दे रखा है 30, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 30 को जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से। ओ गॉड, पता नहीं ये कैसे हो जा रहा है यार, रुक जाओ यार। ओके, हाँ देखो,
हमने मल्टीप्लाई किया 2.5 से, है ना, हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया, हम सेम हर जगह मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से। ठीक है, देखो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से, सेम मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे 2.5 से, सेम मल्टीप्लाई हर जगह करेंगे। ठीक है, देखो आप फोकस कर रहे होगे क्या, हम पता है यहाँ पे जो लास्ट फोक हमने मल्टीप्लाई किया, हम वही सेम चीज़ें यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ना कि पहले हमने मल्टीप्लाई 2.5 हर जगह किया। ठीक है, हमारे पास जितनी वैल्यू आ रही है, हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रहे हैं, ना कि लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं। आई बात समझ? ओके। सो सीपीयू ऑफ वॉच पूछा था, कॉस्ट प्राइस कितनी है ना, तो 2.5 मल्टीप्लाई बाई 100, हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गई 250 रुपीज। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। यार प्लीज बैकग्राउंड में अगर कुछ नॉइज आ रही हो ना, प्लीज अवॉइड करना, है ना। पास में यार अभी रोड है, तो भी गाड़ियाँ पार होती रहती हैं। ठीक है, व्हीकल्स का आना जाना लगा रहता है। ओके। सो बैकग्राउंड पे बिल्कुल फोकस नहीं करोगे। ठीक है, यहाँ फोकस करो। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो। बाई सेलिंग 8 आर्टिकल्स, अ पर्सन गॉट अ प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल। इसका मतलब क्या है, देखो तो, इसका मतलब ये दे रखा है, फाइंड प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल, अ पर्सन गॉट अ प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल। ओके, हम अज्यूम करते हैं, क्या पता है, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, मान लो 1 रुपये, मान लो ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ एक आर्टिकल का हो गया 1 रुपये। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल का 3 रुपये। ठीक है, ओके। एंड सेलिंग ऑफ, देखो एस पी ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल का 8 रुपये, है ना। ओके, अब देखो क्वेश्चन क्या बोला पता है, बाई सेलिंग 8 आर्टिकल अ पर्सन गॉट अ प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल। इसका मतलब ये हो गया, ये जो हमारे पास 3 रुपये है ना, ये प्रॉफिट है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, है ना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, 3 आर्टिकल हम सेल करेंगे, इसका प्रॉफिट। ठीक है, 8 आर्टिकल सेल करने के बराबर है। देखो तो 8 आर्टिकल सेल करने का हमारा एसपी कितना हो गया, 8 रुपये। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा हमारे पास प्रॉफिट 3 रुपये, एसपी 8 रुपये। अब हमें निकालनी है सीपी, दैट इज कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस आपको पता है कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं हम एसपी माइनस पर प्रॉफिट, दैट इज 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। ये हमारे पास आ गया कॉस्ट प्राइस। ओके, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे पता है आपको, प्रॉफिट निकालने के लिए डिफरेंस, है ना, एस पी का एंड सी पी का, दैट इज़ 3, एंड डेनोमिनेटर में आती है सी पी, दैट इज़ 5। 3/5 इज इक्वल टू 60%। अब ये पता है ना 3/5 से 60% कैसे हुआ, नहीं पता ना, आप मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई बाई 100 कर लो, एंड 5 से डिवाइड कर देना उसको, ठीक है, 100 को, एंड यू विल गेट 3 × 20 इज इक्वल टू 60%। ठीक है, ओके। अनदर मेथड देखें हम, आ जाओ। अनदर मेथड देखते हैं क्या है अनदर मेथड में। क्वेश्चन में दिया है ना, बाई सेलिंग 8 आर्टिकल अ पर्सन गॉट अ प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल। क्वेश्चन में दे रखा है 3 जो है 3, ये प्रॉफिट दे रखा है, एंड 8 दे रखा है सेलिंग प्राइस। अब यहाँ से देख के बताओ, हमें प्रॉफिट हो रहा 3 का, जबकि सेलिंग प्राइस है 8। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमने खरीदा होगा 3 से 8 के बीच में, है ना। प्रॉफिट हमें 3 का हुआ, सेलिंग प्राइस 8 है, इसका मतलब 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, दैट इज़ 5। ओके, सी बी हमारा 5 होगा। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, ये बस हमने देख कर निकाल लिया ऐसे, है ना। 5 हो गया हमारे पास। प्रॉफिट परसेंट कितने का होगा, 3, दैट इज डिफरेंस ऑफ सी पी एंड एस पी इज 5, और 8 का डिफरेंस 3 हो गया, एंड डिनोमिनेटर में 5, दैट इज आवर सी पी इज इक्वल टू 60%। ईजी था। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। सेम इसी पे बेस्ड क्या है वो देखो, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, बाई सेलिंग 12 आर्टिकल्स अ पर्सन लूजेस इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल, फाइंड लॉस परसेंट। लॉस कितने का हुआ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने मूव किया, 3 लिखा है, इसका मतलब क्या है, लॉस हुआ। ठीक है, जब ये क्वेश्चन ने बोला है 12 जो है ना 12, वो एस पी है ना। देखो सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल अ पर्सन लूजेस इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल। हमने अज्यूम कर लिया 3 आर्टिकल को 3 रुपये, है ना, 3 रुपये का रुपीज़ का लॉस हुआ, है ना, 12 आर्टिकल के लिए 12 रुपीज़।
ठीक है। सेलिंग प्राइस हमारा 12 रुपये है, जबकि लॉस हुआ 3 रुपये का। ठीक है। अब देखो हमने बेचा 12 रुपये में, 3 रुपये का लॉस हुआ, इसका मतलब हमारा कॉस्ट प्राइस कितना था ये बताओ। अब अज्यूम करो हम 100 रुपये में ये चीज़ को हमने बेचा, ठीक है, एंड हमारा लॉस हो गया 50 रुपये का। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है हमारा जो प्रोडक्ट का दाम था वो था 150 रुपये। ठीक है। यहाँ क्वेश्चन में क्या है देखो, लॉस हुआ 3 रुपये का, जबकि हमने बेचा 12 रुपये में, इसका मतलब हमने खरीदा था 15 रुपये में ना। ओके। देखो हमने वही किया यहाँ पे ना, सेलिंग प्राइस प्लस लॉस इज इक्वल टू 12 + 3 इज इक्वल टू 15, दैट इज कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 15 रुपीज़। ठीक है। अब देखो हमने यहाँ से क्या निकाला, सीपी निकाला। फाइंड क्या करना, लॉस परसेंट। लॉस परसेंट फाइंड कैसे करेंगे मुझे ये बताओ। सीपी का डिफरेंस, सीपी एंड एसपी का डिफरेंस लेंगे, कितना है देखो 12 और 3 का डिफरेंस, 12 और 15 का डिफरेंस 3। ठीक है। सीपी कितनी है 15, वो लिखेंगे हम डेनोमिनेटर में, 3/15 इज इक्वल टू यू विल गेट 1/5, एंड 1/5 का मतलब होता है 20%, मतलब 20% का लॉस हुआ। क्लियर है यहाँ तक। देखा अप्रोच कैसे हमने किया, सॉल्व कैसे किया, ऐसे सॉल्व आप भी करोगे। ओके। देखो ये जो पैटर्न है ना, ये सर्टेन पैटर्न्स है, इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। ओके। नो डाउट अदर मेथड भी होंगी, आप उसे अप्लाई कर सकते हो यार, ऑब्वियसली, है ना। ओके। यहाँ भी सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन सेम टाइप का है, आप इसे देख लेना। ठीक है, मैंने ऊपर करवा दिया, इसे देख लेना, चेकआउट कर लेना एक बार कैसे करते हैं। हमने सीपी ले लिया, एक आर्टिकल का अज्यूम कर लिया 1 रुपये होंगी, अज्यूम किया बस। ठीक है। सीपी ऑफ 2 आर्टिकल का 2 रुपये, है ना, एंड सीपी ऑफ 8 आर्टिकल का 8 रुपये, बस। ठीक है। हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ना प्रॉफिट दे रखा है 2 रुपये का, हमने इसे मान लिया प्रॉफिट है ये, एंड नीचे दे रखा है कॉस्ट प्राइस, है ना। देखो कॉस्ट प्राइस 8 रुपये, प्रॉफिट हुआ 2 रुपये का। अब हमने पूछा प्रॉफिट कितनी है, तो भाई 2 रुपये बाई 8 रुपये इज इक्वल टू 1/4 इज इक्वल 25%। ईजी है, ऐसे निकालते हैं हम। ठीक है, ऐसे सॉल्व होती है। अब आ जाओ मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग में, मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, क्या है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। ये एग्जामिनर का मोस्ट इंपॉर्टेंट और फेवरेट क्वेश्चन होता है। इसमें होती क्या है पता है, देखो जैसे रेगुलर बेसिस पे देखो अभी आपको एसएसबी की प्रिपरेशन करनी है, तो मैं आपको ये डिसऑनेस्ट वाली चीज़ बता नहीं रहा हूँ, है ना। बट देखो एक्चुअलिटी में, रियलिटी में होती क्या है ना। जैसे पता है अभी तो वो आ गया ना, डिजिटल वाली जो हमारे पास होती है, वेइंग मशीन, है ना, वो डिजिटल वाली होती है। बट इससे पहले पता है वो होती थी बाट वाली। ठीक है। जो हमारा बाट होता था इस ऐसे होता था, देखो ये जो है ना, ये होता था ऐसे होता था, देखा होगा आप लोगों ने। ठीक है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द जगह पे भी चल भी रही है ना। ओके। सो देखो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का एक टॉपिक है ना, एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं इसे रेड कर देता हूँ, इसे पढ़ के ही जाना। देखो क्या कहते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पता है क्या कहते हैं, 1 kg का बाट है और 1 kg का जो हमारा वेट होगा, ठीक है, इस वेट एक्चुअलिटी में तो 1 kg का हो, 1 kg लिखा रहता है, बट शॉपकीपर जो है ना वो डिसऑनेस्ट है यार, तो 1 किलो देगा नहीं। लेट्स अज्यूम कर लो कि उसने 1 किलो की जगह पे 800 ग्राम हमें दिया, बट हमसे पैसे लिया 1 kg का। आई बात समझ, यार सामान कम देगा तभी तो वो डिसऑनेस्ट होगा ना। यस। तो उसने सामान दिया कम, बट हमें बताया भैया ये तो 1 kg पूरा है ना, एंड हमने मान लिया, एंड उसे पैसे दे दिए हमने 1 kg का। ठीक है। तो भाई उसका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। हम बस यही सीखेंगे। ठीक है। ओके। अब देखो शॉपकीपर पता है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर क्या करता है, 800 ग्राम हमें देता है, जबकि हमसे पैसे लेता है 1 kg का, है ना। अब देखो हम यहाँ पे, हमने यहाँ पे लिखा कैसे है, 800 ग्राम लिखा है। ओके। एंड हमें हमने हमें तो दिया 800 ग्राम, बट हमें बताया कितना, भैया ये तो 1000 ग्राम है, मतलब 1 kg है। ठीक। हमने अज्यूम किया अपने कंफर्टेबिलिटी के लिए और अपने ईजीनेस के लिए, आप अज्यूम कर लो ना, यहाँ पे जो 800 ग्राम जो है ना ये वाला, ये 1 रुपये पर ग्राम है। लेट्स अज्यूम, है ना, लेट्स अज्यूम हमने ये जो कमोडिटी खरीदा वो 1 रुपये पर ग्राम है, सेम ये भी 1 रुपये पर ग्राम ही थी, क्योंकि चीज़ तो सेम था, बट उसने कम और ज़्यादा दिया, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर ने। ठीक है। अब देखो 800 ग्राम की हमने खरीदा ना, 1 रुपये का 1 रुपये, 1 ग्राम का 1 रुपये पड़ रहा, तो 800 ग्राम कितना पड़ेगा हमें, 800 रुपये, दैट्स इट, है ना। 1000 ग्राम का कितना पड़ेगा हमें, 1000 रुपये, सिंपल है। ओके।
ये जो हमने 1 रुपये किया ना, ये खुद के इजीनेस के लिए किया। इफ़ यू वांट 2 रुपये कर लेना, बट 1 रुपये करना इजी होगा, है ना। ओके, 1 रुपये से रेट उसने लगाई, ठीक है, लेट्स अज्यूम कर लो, ठीक है, हमारे पास कितनी हो गई, 800 रुपये। बट उसने लिया कितने हमसे, 1000 रुपये, सामान दिया 800 रुपये का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डिफरेंस कितनी की है, 800 से 1000 में डिफरेंस है 200 रुपये की, है ना। एंड एक्चुअलिटी में हमने क्या बताया, एक्चुअल जो सीपी होगा वो हम नीचे लिखेंगे, दैट इज़ 800। ओके, हमारा प्रॉफिट, हमारा नहीं, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का प्रॉफिट कितना हो गया, एक 1/4, ओके, इज इक्वल टू 25%। बस यही कहानी है ना। कहानी क्या है, स्टोरी क्या है, वो देखो। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर क्या करता है पता है, हमें चीज़ें देता है कम, है ना, हमें चीज़ों को देगा कम, बट पैसे लगाएंगे वो पूरे। कहेगा भैया ये तो 1 kg पूरा है ना, ये 1 kg कंप्लीट है, बट सामान उसने दे रखा है कम, है ना, अपने वेट से कम दिया है। ओके, सो कुछ क्वेश्चन देखिए इस पे हम। आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ, कुछ क्वेश्चन देखते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन आप खुद से करना, ठीक है। देखो क्या कह रहा है पता है, क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कह रहा, आ शॉपकीपर सेल्स राइस एट 20% प्रॉफिट पे, बट, है ना, बट यूजेस वेट 25% लेस। इसका मतलब क्या है ये बताओ। इसका मतलब ये है, अगर मैं 1 किलो इससे राइस लेने जाऊँ तो ये अपना वेट 25% कम करेगा। इसका मतलब 750 ग्राम या मुझे देगा, है ना, जबकि वो पैसे लेगा वो कहकर कि भैया हमने 1 kg आपको दी, है ना। ओके, फर्स्ट लाइन में क्या कहा था वो फिर से पढ़ो। फर्स्ट लाइन में कहा था शॉपकीपर सेल राइस एट 20% प्रॉफिट पे। अब बताओ भैया, उसने तो 20% एक्स्ट्रा प्रॉफिट पे उस राइस की प्राइस को टैग करके रखा हुआ है। इसका मतलब इसका प्रॉफिट डबल होगा, है ना, 20% का प्रॉफिट भी होगा, एंड उसने जो मुझे सामान कम दिया वो भी होगा। अब देखो क्या कम दिया वो देखो, हमें सॉल्व कैसे करेंगे। 750 ग्राम हमें देगा वो, है ना, जबकि कहेगा भैया हमने 1000 ग्राम आपको दिया, मतलब 1 kg हमने दिया, है ना। हम हमारे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, हमारे ईजीनेस के अकॉर्डिंग हम मल्टीप्लाई करेंगे वो 1 रुपये से, है ना, 1 रुपये पर ग्राम और 1 रुपये पर ग्राम। इसका मतलब अगर हमने आप समझो, हमने अगर 750 ग्राम लिए तो हमारे पैसे होने चाहिए थे 750 रुपये होने चाहिए थे। राइट हैंड साइड में देखो, हमने 1000 ग्राम अगर लिया तो हमारे पैसे होने चाहिए 1000 रुपये, है ना, उस शॉपकीपर के होने चाहिए थे। बट इसमें पता है 20% का हाइक भी था, है ना, 20% उसने प्रॉफिट भी कमाई। इसका मतलब 1000 का 20% होता है 200 रुपये। इसका मतलब 1000 प्लस 200 रुपये, दैट इज़ 1200 रुपये, है ना। ये हमसे लेगा 1200 रुपये, बट एक्चुअल में, है ना, एक्चुअल चीज़ें क्या है, रियलिटी ये है, रियलिटी ये बोलती है कि हमने 750 रुपये का सामान लिया ना, हमें 750 पे करना था, बट नहीं, हमें कितनी पे करनी पड़ेगी, 1200 रुपये। एक तो हमारे पास जो वेट था वो इसने कम दिया, है ना, क्योंकि डिसऑनेस्ट है यार, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है। ओके, एंड ऑब्वियसली राइस की जो प्राइस है वो 20% ऑब्वियसली हाइक करके रखी हुई है, तो हम वो भी ऐड करेंगे। एंड यहाँ की डिफरेंस देखो, 750 और 1200 का डिफरेंस होता है 450। ओके, हमने बताया डेनोमिनेटर में हम लेते हैं हमेशा सीपी को, दैट इज 750, ठीक है। जो एक्चुअल होता है, बेस मॉडल होता है ना, ओरिजिनल वैल्यू होती है, वो लेते हैं हम। 450 डिवाइड बाई 750 इज इक्वल टू 3/5, है ना। एंड 3/5 का मतलब होता है 60%। क्लियर है यहाँ तक। 3/5 का मतलब 60% कैसे हुआ, अगर अभी भी डाउट है यार तो फिर से जाके मैं क्या बताऊँ आपको, मैंने इतनी बार रिपीट कर दी है, फिर से सुन लो यार। देखो 3/5 का अगर हमको परसेंट में लेके जानी है ना, तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ओके। और जब परसेंट को हमें ऐसे फ्रैक्शन वाले नंबर पे लानी होगी ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1/100 से। आप कहीं लिख लो, ओके। नंबर से परसेंट में जाने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100, एंड परसेंट से नंबर में आने के लिए मल्टीप्लाई बाई 1/100, ओके। और यू कैन से डिवाइड बाई 100, ठीक है, ओके। ये रही हमारी क्वेश्चन, ठीक। एंड क्वेश्चन इजी था, समझ में आया, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला। ओके, आपको पता है ये हमने जो क्वेश्चन है ना वो दो टाइप के क्वेश्चन किए। एक क्वेश्चन तो हमारा पहला ये जो सिंपल वे में है, इजी है, एंड दूसरा टाइप का क्वेश्चन ये है, ठीक है। दोनों को सॉल्व करोगे एंड सीखोगे। चलो आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है नेक्स्ट में। नेक्स्ट इजी है, कुछ डिस्काउंट के बारे में हम पढ़ेंगे ना। आ जाओ, डिस्काउंट क्या बोलता है। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, कॉस्ट प्राइस है 100 रुपये, ठीक, 20% का हाइक था इसमें,
है ना, हमने खरीदा चीज़ों को, मतलब एक दुकानदार ने, आप दुकानदार हो ना, आप शॉपकीपर हो, है ना, पिछले 1 घंटे से आप शॉपकीपर हो, ठीक है, ओके। देखो, आपने खरीदा एक कमोडिटी को 100 रुपये में। अब ऑब्वियसली आप दुकानदार हो तो प्राइस बढ़ाओगे, तो 20% आपने हाइक किया। अब 100 का 20% होता है 20 रुपये, दैट इज़ 120। आपने MRP चढ़ा दी, भैया ये तो बिकेगी 120 रुपये में। जबकि आप जब कस्टमर आता है ना, तो आप क्या करते हो, 10% डिस्काउंट दे देते हो। अब देखो, 120 का 10% डिस्काउंट का मतलब होता है 12 रुपये, ठीक है। अब देखो, आपने बेचा कितने, सेलिंग प्राइस आपकी कितनी रह गई, वो हो गई 108 रुपये। 120 रुपये में आपने 10% का डिस्काउंट दिया, दैट इज़ 12 रुपये, प्राइस हो गई 108 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आपने खरीदा था 100 रुपये में, ठीक, जबकि आपने बेचा उसको 108 रुपये में। इसका मतलब ये हो गया, आपको इस प्रोडक्ट को बेचने में, आप दुकानदार हो, आपको इस प्रोडक्ट को बेचने में 8% का प्रॉफिट हुआ। आई बात समझ? आपने डिस्काउंट दिया उसके बाद भी। तो बस हम ये सीखेंगे कुछ, ठीक है, ये बेसिक था। आ जाओ, बेसिक क्या बोलते हैं, ये देखो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है रहा, 40%, एक सेकेंड यार, मैं इसे कलर चेंज कर लेता हूँ। ओके, देखो, 40% जो रेट है ना वो हाइक होगी, एंड 30% का हम देंगे डिस्काउंट कस्टमर को। ओके, अज्यूम करो CP हमारे पास 100 रुपये है, 40% का हमने रेट हाइक किया। 100 रुपये का 40% कितना होता है, 140। हमने टैग चढ़ाया MRP 140 रुपये का, जबकि हमने 30% का इसे डिस्काउंट दे दिया, एंड 140 का 30% होता है 42 रुपये, ठीक है। अब ये कैसे फाइंड आउट करोगे आप कि 42 होता है, कितना होता है। देखो, 140 का 10% कितना होगा, मुझे ये बताओ। 140 का 10% होगा 14 रुपये, है ना। 14 दूना 28 एंड 14 42 रुपये, ठीक है, ऐसे फाइंड आउट करोगे। अगर क्वेश्चन में दे रखा हो 33%, है ना, हमें डिस्काउंट देनी है, 36% डिस्काउंट देनी है, कैसे फाइंड आउट करोगे, 140% की कितनी होगी, ऐसे करोगे। देखो, मेरी बात को ध्यान से सुनो, 140% का 10% होता है 14 रुपये, ठीक, जबकि 140 रुपये का 1% 1.5 रुपीज़ होती है ना। 140 रुपये का 10% कितना होगा, 14 रुपये, एंड 1% कितना होगा, 1.4। तो अगर नंबर दे रखी हो ना, 36% डिस्काउंट देना है, 37% डिस्काउंट देना है, 52% डिस्काउंट देना है, कैसे करोगे पता है, 52 करोगे, मल्टीप्लाई बाई 1.4, बस खत्म। 36 मल्टीप्लाई बाई 1.4, ऐसे करोगे, इजी था, ओके। क्वेश्चन में यहाँ पे देखो बोला है 30% का डिस्काउंट देंगे, तो हमने, हमारे पास डिस्काउंट कितनी आ गई, 42 रुपीज़। अब हमने कितने में बेच दिया, CP हमने, SP हमने बेच दिया 98 रुपीज़ में। देखो, बात यहाँ पे क्या है, हमने खरीदा 100 रुपये में, हमने बेचा है इसको 98 रुपीज़ में, इसका मतलब हमें 2% का लॉस हो गया भाई। ऐसा दुकानदार बनोगे आप, लॉस कराने वाले, बन मत जाना गलती से, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो, सेम बेस्ड पे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, है ना, आप करना चाहो आप कर लेना, मैं कराऊंगा नहीं, फिर भी देख लो, यहाँ पे MRP दे रखी है 800 रुपये, 32% का हमें डिस्काउंट देना है ना, कस्टमर को। अब देखो, हम क्वेश्चन दे रखा 800 रुपये MRP है, 32% डिस्काउंट देंगे कस्टमर को, रिमाइंड कितना बचा ये बताओ। 32 का हमें रिमाइंड बच गया 68%, है ना। हम क्या करेंगे, 800 को मल्टीप्लाई करेंगे 68% से, दैट इज 68 डिवाइड बाई 100, एंड यू विल गेट, हमने जितने प्राइस में बेचा, एंड बेचने का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, ठीक, ऐसे निकालेंगे हम, ठीक है। ये जो पेज है ना, ये आप खुद से कर लेना यार, ठीक, काफ़ी टाइम टेकिंग है, तो मैं आगे वीडियो में आगे बढ़ रहा हूँ। देखो, मैं बेसिक सी चीज़ है कि ये क्वेश्चन आएंगे नहीं एग्जामिनेशन, बट आप कैलकुलेट कर लेना, जो आएगा मैं वो करवाता हूँ। देखो क्या है, क्वेश्चन कहता है ना, 20% हमने ऑफ दिया, हमने फिर 30% ऑफ दिया। पता है इसको हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम सक्सेसिव डिस्काउंट, कि हम किसी कोमोडिटी में, किसी एलिमेंट में हम डिस्काउंट देते हैं कस्टमर को 20% का, हम फिर कर देते हैं 30% का डिस्काउंट, है ना, 20% प्लस 30%, ओके। इसे कहते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। अब देखो, पता है एक्चुअलिटी में होती क्या है, सॉल्व कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, हम इसे सॉल्व करते हैं ऐसे, देखो, -20 -30, क्योंकि डिस्काउंट है तो माइनस में जाएगा, यहाँ पे प्लस करते हैं, है ना, देखो प्लस करेंगे, +20 मल्टीप्लाई बाई 30 डिवाइड बाई 100, ये फॉर्मेट है, इसे रट लेना। फॉर्मेट क्या बोलता है पता है, फॉर्मेट कहता है डिस्काउंट दे रहे हो ना, तो नेगेटिव हुई,
है ना, दैट्स वाई माइन। देखो 20 को आप मान लो ए हो गया, 30 को मान लो बी हो गया, तो देखो यहाँ पे क्या है, माइनस ए माइनस बी प्लस ए मल्टीप्लाई बी बाई 100, ये हमारा फॉर्मेट होता है। ठीक है, सॉल्व करना, -20 माइनस 50 प्लस 6, है ना, कितना हो गया -44। तो -44% का -44% का डिस्काउंट ही जाएगा, इसे कहते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। सेम वे में यहाँ पे भी है, इफ़ यू वांट यहाँ पढ़ सकते हो आप इसे। ठीक है, बट ऐसे नहीं करोगे एग्जामिनेशन में, लेफ्ट वाले साइड से करोगे। ठीक है, फिर से आ जाओ, क्या कहता है क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन कहता है 50% का हमने ऑफ दिया प्लस 50% हमने ऑफ दिया। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ये आपको लग रहा होगा 500 है ना, मैं इसे इरेज कर देता हूँ, रुक जाओ। ज़्यादा हो गया क्या, एक सेकेंड यार। ओके, चलो ठीक है। ओके देखो, क्या कह रहा, हमारे पास एग्जांपल के लिए है 50% ऑफ है, ठीक है, प्लस 50% और ऑफ है। हमें तो सॉल्व कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन के कहने का मतलब ये हो गया, हमने 50% का डिस्काउंट दिया प्लस 50% का डिस्काउंट दिया। ओके, हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, पहले करेंगे -50, देन -50, ओके, एंड प्लस, इसे मुझे सेव करने दो यार, नहीं तो ये ऐसे ही फालतू की इशू करती रहेगी। ओके, नाउ इट सेव नाउ। अब देखो, हम प्लस करेंगे 50 मल्टीप्लाई 50 डिवाइड बाई 100। ओके, सॉल्व कैसे किया, -50 -50 -100 एंड प्लस 25। ओके, यू विल गेट -75। माइनस कहने का मतलब ये है, ये डिस्काउंट में आया है ना, तो सक्सेसिव डिस्काउंट हम ऐसे सॉल्व करते हैं। ओके, ऐसे निकालते हैं। कितना परसेंट है देखो, 50% प्लस 50%, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया -50 प्लस 50 इंटू 50/100। ओके, ये फॉर्मेट है, इसे पढ़ लेना आप। ओके, बस ऐसे फॉर्मेट पे याद कर लेना। और पता है ये मैं बताता हूँ आपको, रुको। इस प्रॉफिट और लॉस वाले चैप्टर के लिए ना, एक चीज़ें क्या है बताऊँ, अगर हमने किसी चीज़ को ना, किसी कस्टमर को दिया 20% का डिस्काउंट, फिर हमने दिया 10% का डिस्काउंट, ओके, एंड सेकेंड वाले पार्ट में हमने अगर दिया 10% का डिस्काउंट, फिर दिया 20% का डिस्काउंट, ओके, तो पता है ये दोनों जो है ना वो सेम होती है। तो इसे याद कर लेना, ठीक है। ओके, इसे मैं पूरी कलर कर देता हूँ, रुक जाओ। इसे ढंग से पढ़ लेना है ना, इसका मतलब सेम होता है। पहले दोगे 20% का डिस्काउंट, फिर दोगे 10% का डिस्काउंट, ये सेम होगा अगर आप पहले 10 भी दोगे बाद में 20 दोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन इसलिए मैंने करवाई, तो कॉमन चीज़ है, बट इसलिए बताया क्योंकि एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछी जाती है ना। क्या पूछते हैं वो पूछते हैं कि बता दो उसमें कि दोनों सेम होगा या डिफरेंट होगा, फिर आप सॉल्व करोगे, बट सॉल्व नहीं करना, ठीक है, सेम होता है। ओके, एंड कुछ क्वेश्चंस और है, 2-3 क्वेश्चंस और हैं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। मैं इसे पहले, थिंक बैटरी थोड़ी इशू हो सकती है, ठीक है, इसलिए मैं इसे बैटरी सेवर ऑन करता हूँ। ओके, देन क्वेश्चंस देखो, कुछ क्वेश्चन और है वो हम सॉल्व करते हैं। क्या है देखो, अ शॉपकीपर गिव 2 सक्सेसिव डिस्काउंट,
ओके, ऑन एन आर्टिकल, एक आर्टिकल में दिया सक्सेसिव डिस्काउंट, है ना, मार्क्ड था प्राइस 450 रुपये, इफ़ फर्स्ट डिस्काउंट इज़ 10%, है ना, इफ़ द कस्टमर पे 344.25 रुपीज़, हमसे पूछा है कि आप बता दो सेकंड डिस्काउंट कितनी की थी, सेकंड डिस्काउंट कितनी परसेंट की थी। अब पता है इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, हम लेते हैं पहले सी पी, सोल्यूशन क्या बोलता है पता है, देखो सोल्यूशन बोलता है सी पी कितना है 450 रुपये, 450 में हम अगर 10% का डिस्काउंट देंगे, इसका मतलब हमारे पास बची 90%, देखो 90% का मतलब होता है 90/100। अब नेक्स्ट आ जाओ, हमें सेकंड डिस्काउंट पता नहीं है, नहीं पता है ना, ओके, मल्टीप्लाई करो x डिवाइड बाई 100, ओके। अब यहाँ पे देखो इक्वल टू क्वेश्चन में क्या दे रखी है 344.25, बेसिक से कैलकुलेशन है ना, आप ये मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड करोगे, यू विल गेट x इज इक्वल टू 85। और अब ये पता है x क्या है, देखो 90 क्या हमारे पास निकली, 90 डिस्काउंट परसेंट नहीं है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 90 है वो रिमेनिंग पोर्शन, डिस्काउंट तो वो 10% है, समझ आ रही है। यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आई 85, इसका मतलब 85 ये डिस्काउंट नहीं होगा, हमारे पास ये तो रिमेनिंग पोर्शन हमारे पास बची, डिस्काउंट होगा 100 माइनस 85, दैट इज 15%, ओके। देखो डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू 15%, आई बात समझ, ऐसे करते हैं हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सेम है ना, देखो एग्जाम्पल क्या कहता है, MRP दे रखी है 16,000, फर्स्ट डिस्काउंट दिया 5% का, सेकंड डिस्काउंट पता नहीं निकालना हमें, SP दे रखा है 11,400। हम सेम करेंगे, पहले लेंगे MRP, है ना, जो हमारे पास बेसिक नंबर है, बेसिक हमारे पास वैल्यू है 16,000, हमारे पास 5% का डिस्काउंट दिया, रिमेनिंग पोर्शन कितने कितने का बचा 95 का, 95/100, हमें सेकंड डिस्काउंट पता नहीं है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे x लिखा, x/100, एंड व्हाट वी हैव इज दैट 11,400, ओके। अब देखो ऐसे हमने कन्वर्ट किया, ठीक है, डिवाइड किया एंड मल्टीप्लाई किया ऑब्वियसली, एंड वी विल गेट x इज इक्वल टू 75, ठीक है, x की वैल्यू 75 आ गई, ओके। अब 75 हमारे पास रिमेनिंग पोर्शन बचा, डिस्काउंट तो हमने दिया 25% का ही, आई बात समझ, ओके। ऐसे क्वेश्चन होते हैं सॉल्व, ठीक है, ओके। चलो देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और याद रखो इसको कैसे ये चीज़ें हैं, देखो क्या कहता है बाय 4 गेट 1 फ्री, देखा होगा आपने ना, मॉल जाते हो, मॉल में ऑफ़र क्या लगी होती है, फेस्टिव सीजन होगी ना, वहाँ पे देखोगे कुछ ऑफ़र लगी होती है, बाय 4 गेट 1 फ्री, इसका मतलब क्या है पता है, कितने का डिस्काउंट है नहीं पता है ना, चलो निकालते से हम सॉल्व करते हैं। बाय 4 गेट 1 फ्री कहने का मतलब है आप 1 न्यूमिनेटर में लिखोगे, देखो जितनी आइटम फ्री हैं वो आप लिखोगे न्यूमिनेटर में, है ना, देखो नंबर ऑफ आइटम्स फ्री ये लिखोगे न्यूमिनेटर में, एंड टोटल नंबर लिखोगे, टोटल आइटम वो लिखोगे डेनोमिनेटर में। ध्यान में रख लो इसको, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ऐसे फॉर्मेट में बाई 4 गेट 1 फ्री, ऐसे वाली कंडीशन में हमें क्या करना होता है, फ्री वाला जो नंबर है वो लिखना होता है न्यूमिनेटर में, ओके, एंड टोटल नंबर लिखना होता है नीचे डेनोमिनेटर में, दैट इज 4 + 1 5। अब देखो 1/5 का मतलब है तो होता है 20%, कैसे, मल्टीप्लाई करो 100 से एंड यू विल गेट 20%, हमारा आ गया डिस्काउंट, ठीक है, इजी था, बेसिक है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा, बाई 5 गेट 3 फ्री, हमने क्या पढ़ा, हम फ्री वाले को न्यूमरेटर में लिखेंगे, हमने लिख दिया भैया, ओके। टोटल कितनी है 5 + 3 = 8, 3/8, मल्टीप्लाई करो इसको 100 से, यू विल गेट 37.5, दैट इज आवर डिस्काउंट, आई बात समझ, ओके सर। देखो नेक्स्ट सैम्पल क्या है, बाई 3 गेट 1 फ्री, है ना, हमने ये सीखा अभी कैसे ये होती है ना, इसका मतलब ये हो गया, एक हमें जो फ्री मिला वो ऊपर लिखेंगे, टोटल को लिखेंगे नीचे, एंड व्हाट वी विल गेट, वी गेट 25% डिस्काउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा यहाँ पे प्लस 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट, बहुत अच्छी बात है सर, यहाँ पर लगा 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, हमने ऊपर सीखा ना सक्सेसिव डिस्काउंट का कि 20% में डिस्काउंट दिया फिर 25% डिस्काउंट दिया, ये बात तो फिर वही आ गई है ना, हमने 25% डिस्काउंट दिया फिर 20% डिस्काउंट दिया, इसका मतलब ये हो गया हमने 25 माइनस किया फिर 25 माइनस किया, फिर हम क्या करेंगे प्लस 25 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाई 100, जैसे हमने ऊपर वाले फॉर्मेट में किया था, देखो ऐसे ऑफ दे देता है डिस्काउंट में, हमने जो सीखा वही सेम यहाँ पे करेंगे, ठीक है, एक प्रोसेस आगे बढ़ गया। देखो यार -45 + 5 = 40% का डिस्काउंट हमने दिया इसको,
ठीक, ओके। एंड देखो, ये कुछ चीज़ें हैं, है ना, यहाँ तक। एंड सेम सी पी एस पी मुझे ये बतानी पड़ेगी आपको। ओके, मैं कुछ करवा देता हूँ यहाँ पर, रुक जाओ रुक जाओ, दो चार क्वेश्चन और करवाने पड़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कवर हो गई ना? ओके, 19% करता हूँ। मेरे को इसे प्लग इन पहले, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कैसी चीज़ें हैं। देखो, अ पर्सन बाउट अ बुक एट 3/4 ऑफ इट्स लिस्टेड प्राइस। लिस्टेड प्राइस जो थी वो 4 थी, है ना, बट पर्सन ने 3 रुपये में ख़रीदा इसको, एंड उसने बेच दिया 50% मोर देन इट्स लिस्टेड प्राइस। लिस्टेड प्राइस कितनी थी? 4, बट 50% ज़्यादा में बेच दिया, मतलब 2 एक्स्ट्रा बढ़ा दो, है, प्रॉफिट पूछा है। एम आर पी दे रखी थी 400, अज्यूम, देखो क्या दे रखा लिस्टेड प्राइस, वो 4 दिया है, हमने अज्यूम किया 400 रुपये, है ना। इसमें क्या था पता है, 50% इसने बढ़ा दिया और बेच दिया, मतलब 600 रुपये में। बट इसने खरीदा कितने में था? इसने सी पी जो हमारा है ना वो खरीदा था 300 रुपये में, वो क्वेश्चन में गिवन है, देखो 3/4, है ना। अब इसके अकॉर्डिंग पता है, 300 रुपये में खरीदा, 600 में बेच दिया, इसका मतलब 100% का प्रॉफिट हो गया इसको, ठीक है, ओके। यहाँ जो नेक्स्ट क्या कहता है, अ शॉपकीपर में मार्क द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट 200 रुपये। उसने 200 रुपये मार्क लगाए आर्टिकल का। आफ्टर अलाउिंग 10% डिस्काउंट ही स्टिल गेन 20%। अब देखो क्वेश्चन कितना सिंपल है ना। 10% डिस्काउंट देने के बाद भी उसे 20% का प्रॉफिट होता है ना। प्राइस कितनी थी प्रोडक्ट की? वो थी 200 रुपये। यहाँ पे देखो 200 रुपये प्रोडक्ट का दाम था, उसने 10% का डिस्काउंट दिया आपको, मतलब 20 रुपये की, है ना। आपको पड़ गई 180 रुपये की, बट जो हमारे पास नहीं, जो शॉपकीपर है उसे 20% का फिर से प्रॉफिट हुआ इस पर 180 रुपये में, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कॉस्ट प्राइस, ठीक है। इसमें क्या हो गया, इसको अब प्रॉफिट हो गया 20% का, इसका मतलब सी पी मल्टीप्लाई बाई 120/100, है ना। एंड 120/100 को 120/100 को आप डिवाइड करोगे, यू विल गेट 6/5 इज इक्वल टू आर सेलिंग प्राइस। एंड यहाँ से आप मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, यू विल गेट सी पी इज इक्वल टू 150 रुपये। ईजी है, ओके। चलो, ये अब सीखो, सेम सी पी एंड सेम एस पी सिखाऊंगा, ठीक है। क्या कहता है वो देखो, क्वेश्चन बोलता है ना, दो आर्टिकल है, स्पीड में सीखो, ठीक है, बता रहा हूँ आपको। देखो, दो आर्टिकल है, एक आर्टिकल को हमने हमने 20% का प्रॉफिट में बेचा, दूसरे आर्टिकल को हम 10% का लॉस से बेचेंगे। आप शॉपकीपर हो ना, ओके। देखो, बस ये मैं वीडियो तक बता रहा हूँ, अज्यूम करके खुद को पढ़वाना। आप शॉपकीपर हो, दो आर्टिकल आपके पास है, एक को आपने बेचा 20% के प्रॉफिट पे, एक को बेचा 10% के लॉस पे। जबकि जो सीपी है ना, कॉस्ट प्राइस, आपने जो खरीदा था, दो नोट कॉपी, हम अज्यूम करो दो नोट कॉपी है, एक को आपने बेचा 20% के प्रॉफिट पे, एक को बेचे 10% के लॉस पे, है ना। अब इसे फाइंड कैसे करोगे? सिंपल सी चीज़, प्रॉफिट हुई +20, लॉस हुई -10, ओके। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड यार, जस्ट गिव मी अ सेकेंड।
ओके, वेट वेट वेट। हाँ ओके, चलो देखो क्या यहाँ पे था। सेम सीपी पे है ना। सेम सीपी हम सॉल्व कैसे करते हैं वो देखो। सीपी सेम है, ठीक है, नोटबुक की, एंड हमें प्रॉफिट होता है 20% का, एंड एक भी होता है लॉस 10% का, ठीक है। जिसपे हमें प्रॉफिट हुआ ना उस पर हम +20 करेंगे, एंड लॉस वाले पे -10 करेंगे, ओके। एंड दो कमोडिटी है तो डिवाइड बाई 2 करेंगे, ओके। एंड हमारे पास कितनी होगी, 10/2 इज इक्वल टू 5। ये हमारे पास आ गया प्रॉफिट, ठीक है। ये बेसिक सी बस एवरेज वाली क्वेश्चन है, देखो एवरेज ऐसा लग रहा है आपको, है ना। दो चीज़ें लिखी है, +20 -10 डिवाइड बाई 2। अगर यहाँ पे 3 आर्टिकल होता ना, हम डिवाइड बाई 3 करते हैं, ओके। तो ये जो दोनों परसेंटेज दे रखा है ना, उसका हम एवरेज लेंगे, दैट्स इट। ये कब करेंगे, जब सीपी सेम होगा, ध्यान रखो इस सब चीज़ों को। नेक्स्ट देखो, एग्जाम्पल के लिए देखो 3 आर्टिकल्स हैं, सीपी दे रखा है सेम। एग्जाम्पल ले लो, 3 नोटबुक है, ठीक है। एंड सबकी जो सीपी है ना, कॉस्ट प्राइस वो सेम आपको पड़ी है। आपने बेच दिया एक को 25% के प्रॉफिट पे, ठीक। एक को बेच दिया 5% के लॉस पे, एंड फिर लास्ट वाले को बेच दिया, थर्ड वाले को बेच दिया 10% के प्रॉफिट पे, है ना। हम फाइंड कैसे करेंगे कितनी प्रॉफिट हमें हुई या हमें कितनी लॉस हुई। देखो, फर्स्ट थिंग +25 करेंगे, फिर -5 करेंगे, फिर +10 करेंगे, ओके, जो हमें गिवन है क्वेश्चन में। 25 प्लस मतलब प्रॉफिट हुआ हमें 25% का, एंड -5 लॉस हो गया, एंड +10 प्रॉफिट हुआ। डिवाइड बाई 3 क्यों, क्योंकि आर्टिकल हमारे पास 3 है, ऊपर आर्टिकल 2 थी, इसलिए हम डिवाइड 2 से किया। हम बस एवरेज लेंगे जो गिवन है ना, लॉस एंड प्रॉफिट का, हम उसका बस एवरेज लेंगे, ओके। इक्वल टू हमें हमने क्या निकाला, दैट इज +10%, दैट इज प्रॉफिट हमारा हो गया, ठीक है। अगर वैल्यू प्लस आएगी तो प्रॉफिट होगी, एंड अगर वैल्यू नेगेटिव आएगी तो हमें लॉस होगा, ओके। अब बात जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो फेवरेट क्वेश्चन होता है एग्जामिनर का, दैट इज सेम एसपी, है ना। वो सेम सीपी था, इसलिए वो इजी था, ओके। ये आप पढ़ोगे सेम एसपी पे, वो सीपी सेम था ना, ये एसपी सेम है। एसपी कहने का मतलब सेलिंग प्राइस सेम है, देखो। ओके, देखो, दो आर्टिकल है, ठीक है। दो आर्टिकल है, एंड एक को हमने खरीदा था, और CSP, ओके। एक को हमने जो बेचा, ठीक है, सोल्ड किया, वो क्या 20% का प्रॉफिट पे, एंड दूसरे को किया 10% का लॉस पे, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है सेम SP। हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। क्वेश्चन सेम है बट डिफरेंट, डिफरेंस क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में सेम SP, ऊपर वाले में सेम CP, ओके। इसलिए वो इजी था, ये थोड़ा डिफरेंस है, डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है वो देखो, हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। फर्स्ट थिंग देखो, क्या करोगे आप, पहले CP लिखोगे। CP अज्यूम करोगे दोनों की सेम है ना, 100 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़। क्वेश्चन में तो सेम SP बोला है ना, हमने देखा, ओके। हम इसे सॉल्व करेंगे, देखो कैसे करेंगे। CP करेंगे 100 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़, ठीक है। फर्स्ट वाले आर्टिकल में इसने 20% का गेन किया, है ना, मतलब प्रॉफिट हुआ। इट मीन्स इसने जो बेचा ना, SP इसकी जो होगी वो 120 रुपये होगी। जबकि दूसरे वाले आर्टिकल में 10% का लॉस हो गया, इसका मतलब वो आर्टिकल की जो वैल्यू है वो 90 रुपीज़ है। अब देखो क्वेश्चन में बोला है हमें SP सेम करने हैं, हम SP को ही सेम करेंगे, ठीक है। देखो ये जो है ना 100 और 120, आप इसे 20 से डिवाइड कर दो, ठीक है, एंड यू विल गेट 5 एंड 6। आप फिर से 100 को और 90 को डिवाइड करोगे, यू विल गेट 10 एंड 9। ये क्यों किया हमने, क्योंकि हमें क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने में ईजी हो, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट ये प्रोसीड आगे करो आप, देखो क्या लिखा है, 5 लिखा है एंड 6, ठीक है, ओके। देन प्लस का साइन है, ऑब्वियसली हम प्लस करेंगे दोनों में। उसके बाद देखो हमने जो निकाला था, दैट इज़ 10 एंड 9, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या था, वो था सेम SP पे। हमारे पास SP क्या है वो देखो, नीचे वाला टर्म, ठीक है। अब देखो 6 एंड 9 का LCM कितना होता है, वो होता है 18, है ना। तो 18 को आप 6 को आप 18 करने के लिए क्या मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई बाई 3। एंड 9 को 18 करने के लिए क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाई 2। आई बात समझ। क्या करना है, एस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेम SP बोला है ना, तो हम SP वाले सेक्शन को, दैट इज 6 एंड 9 को सेव करेंगे। 6 × 3 18, एंड 9 × 2 18। अब देखो हमने मल्टीप्लाई 3 किया, तो हम ऊपर ही मल्टीप्लाई 3 करेंगे। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई 2 किया, हम सेम मल्टीप्लाई ऊपर भी 2 करेंगे, ठीक है, ओके।
अब देखो सीक्वेंस में क्या थी, इसे हम जोड़ना था हमें, तो ऐड कर दो। ऐड करके क्या आ गई वो देखो, हमारे पास ऐड करके आ गई यहाँ पे 5 या 15 एंड प्लस 10 इंटू टू दैट इज 20, मतलब 35, 35। ओके, एंड नेक्स्ट आ जाओ 6 इंटू 3 18, 9 प्लस इंटू टू 18, 18 18 36, ओके 36। अब ऊपर क्या है हमारे पास, सी पी है ना, दैट इज आर कॉस्ट प्राइस। हमने बेचा कितने में, सेलिंग प्राइस दैट इज 36। हमने खरीदा 35 में, बेचा 36 में, मतलब हमें प्रॉफिट हुआ एक का। एस पी सी पी का डिफरेंस 1 है। डेनोमिनेटर हमने बताया क्या लिखते हैं, हम सी पी लिखते हैं, दैट इज कॉस्ट प्राइस, जो हमारा 35 है। ओके, अब देखो हमारे प्रॉफिट हो गया ना 1/35। हमें प्रॉफिट कितने का हो गया वो देखो, हमें प्रॉफिट हो गया इज इक्वल टू 1/35 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल 20/7, दैट इज 2 होल 6/7%। ये हमारे पास सेम, ये हमारे पास हमें प्रॉफिट हो गया, ठीक है। एस पी को सेम करो, ये बात है इसमें, इस वाले क्वेश्चन में। अब देखो ये जो हमारे पास फॉर्मेट है ना, ये वाला जो फेज है यहाँ पे, आई थिंक ये समझ नहीं आई होंगी। बट देखो क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, सीपी सेम करते हैं। पहले सीपी हमारे पास सेम है 100 100, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 20% हमने पहले इंक्रीज किया एंड 10% लॉस किया। अब इसको हम ना डिवाइड करके रेशियो में लेते हैं ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में ईजी हो, दैट्स इट, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें करना था एसपी को सेम, हम एसपी हमारे पास 6 और 9 है, तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे सेम करने के लिए। 3 से 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारा सेम हो गया। सेम कैसे करेंगे, 6 और 9 का एलसीएम ले लो 18, ठीक है। ऐसे वहाँ से हम सेम करेंगे, ठीक। अब देखो ये मैं ऐसे कर दिया ना सर्कुलर, तो आपको लग रहा होगा डिफरेंट है, बट ये सेम है। इसे मैं एक लाइन में कर देता हूँ, रुक जाओ। हाँ देखो, ये 1 लाइन में है, ठीक। ओके, ऐसे बस प्रोसीड करना है आपको एंड आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, क्या कहता है, दो आर्टिकल है, एक को हमने बेचा 10% के प्रॉफिट पे, दूसरे को 10% के लॉस पे। जबकि हमें करनी क्या है, एसपी को सेम करना है, सेम एसपी। ओके, देखो हमने जैसा ऊपर प्रोसीड किया था, हम सेम वैसे काम करेंगे। क्या करेंगे, पहले सीपी को लेंगे हम सेम, दैट इज़ 100, एंड दूसरे को हमने अज्यूम किया 100 रुपीज़। 10% का प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब 110 रुपये में इसने बेचा पहले वाले कमोडिटी को और नोटबुक को, ठीक है। सेकंड वाले में क्या है, 10% का लॉस हुआ, इसका मतलब 90 रुपये में बेचा इसने, ठीक है। अब इस चीज़ को हम सेम आगे प्रोसीड करेंगे, तो इसे डिवाइड करो, है ना। एंड 100 डिवाइड बाई 110 क्या हो गया, हमने जीरो जीरो कट कर लिया, एंड व्हाट वी हैव इज दैट 10 एंड 11। ओके, एंड यहाँ पे सेम हमने यहाँ पे जीरो कट कर लिया, एंड व्हाट वी हैव इज दैट 10 एंड 9। ओके, क्वेश्चन अकॉर्डिंग हमें एसपी को सेम करना है, जो कि नीचे वाला फॉर्मेट, दैट इज 11 एंड 9। एंड 11 एंड 9 को सेम कैसे करोगे, अब जस्ट मल्टीप्लाई बाई 9 एंड 11, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दो इसे, यहाँ 9 हमने मल्टीप्लाई किया इसलिए हम ऊपर 9 मल्टीप्लाई करेंगे, 11 हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया, दैट्स वाई हमने 11 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ओके, हाँ देखो ये कितना हो गया, 10 इंटू 9 90 प्लस 10 इंटू 11 110, मतलब 200 रुपये, ठीक है। नीचे कितना हो गया, 99 प्लस 99 इज इक्वल टू 199, 98। ओके, खरीदा हमने 200 में, बेचा हमने 198 में, मतलब 2 रुपये का तो लॉस हो गया हमारे पास, ठीक है। तो लॉस परसेंट कितना होगा वो देखो, लॉस परसेंट होगा एस पी एंड सी पी का डिफरेंस, दैट इज 2, एंड डिवाइड बाई सी पी, दैट इज 200 इज इक्वल टू 1%। ओके, हमारा लॉस हो गया बस। ओके, बस ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गई, हम क्वेश्चन को सॉल्व ऐसे करते हैं। ओके, जहाँ पे दी होती है सेम एसपी में कन्वर्ट करना वहाँ पे। चलो ये इजी था। ओके, बस आपको ये फॉर्मेट समझनी है यहाँ पे, ठीक है, एंड फिर ये आसान है। ओके, चलो आगे देखते हैं।
सो लास्ट चीज़ें क्या है, 1600 रुपये है टोटल सीपी दे रखा है, ठीक है। एक प्रोडक्ट को हमने बेचा 22% प्रॉफिट पे, दूसरे को बेचा 14% प्रॉफिट पे। ओवरऑल हमें कितनी हुई, 17% प्रॉफिट। अब देखो ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं एलिगेशन से, मिक्सचर एंड एलिगेशन से। ओके, कैसे करते हैं पता है, देखो क्वेश्चन अकॉर्डिंग हमने पहले वाले कमोडिटी को 22% प्रॉफिट पे बेचा, दूसरे को 14% प्रॉफिट पे। ओवरऑल हम देखें तो 17% प्रॉफिट हमें हुई, ठीक है। अब देखो 22 और 17 का मतलब होता है डिफरेंस लोगे एंड व्हाट यू हैव इज दैट 5, एंड 17 और 14 का डिफरेंस लोगे यू हैव 3। ओके, एंड 3:5 ये हमारा रेशियो हो गया। फर्स्ट वाले कमोडिटी जो है वो है 33 के रेशियो में, एंड सेकंड जो कमोडिटी है वो है 5 के रेशियो में, ठीक है। एंड पूछा है सीपी ऑफ बोथ आइटम बता दो कितनी है। तो पहला जो आइटम है वो कितनी है, 3 है ना, 3 टोटल कितनी 8, मल्टीप्लाई कितना से करोगे आप, 1600 रुपये, ठीक है। ये टोटल सीपी है। फर्स्ट हमारे पास हो गई 600, सेकंड के लिए 5 एंड डिवाइड बाई 8 टोटल कमोडिटी, मल्टीप्लाई बाई 1600, यू विल गेट 1000, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, ये हमने किया एलिगेशन एंड मिक्सचर से, मिक्सचर एलिगेशन से, ठीक है। ये क्या है, सीपी ऑफ बोथ आइटम्स हमें पूछा था, ठीक है। ओके, देखो हाँ हमारे पास टोटल सीपी दे रखा था 1600 रुपये। फर्स्ट कमोडिटी की जो हमने उसे सोल्ड की थी वो 22% प्रॉफिट पे, दूसरे को 14% प्रॉफिट पे, जबकि ओवरऑल हमें 17% का प्रॉफिट हुआ। हमने इस एलिगेशन से किया एंड हमने इजीली क्वेश्चन को निकाल लिया। कैसे, हमने फाइंड किया इसकी रेशियो, कितने रेशियो में ये हमें दी गई थी। ओके, बस ये इतना ईजी था, ठीक। ये क्वेश्चन एलिगेशन की है, हम एलिगेशन वाले में पढ़ लेंगे। ओके, ये एलिगेशन वाली है। फिर भी देखना चाहो तो देख सकते हो क्या है, दार्जिलिंग टी है एंड असम टी है। ओके, सीपी दे रखी है दार्जिलिंग टी की 320 रुपये पर के जी, असम टी की दे रखी है 250 रुपये पर के जी। ओवरऑल दे रखा है 270 रुपये। अब इसकी डिफरेंस लोगे आप 270 और 320 की, एंड यू विल गेट इज दैट 50, एंड 250 रुपये 270 की डिफरेंस होती है 20, ठीक है। एंड 20 और 50 का जो रेशियो होगा वो 2:5, मतलब ये जो मिक्सचर है ना वो 2:5 में मिक्स करेंगे हम। ये कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। ओके, सो ये एलिगेशन था, ये हम मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे, ठीक है। ओके, आ जाओ ऊपर आ जाओ, ठीक है। ओके, सो प्रॉफिट एंड लॉस की इतनी कॉन्सेप्ट थी, तो ये कॉन्सेप्ट आपने सब सीख लिया, ठीक है। सो आपकी क्लास होती है यहाँ पे ख़त्म, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड ये फाइनली हमारा नेक्स्ट, मैं आपको रिपीट कर दूं, बता दूं, ये रहा हमारा टेलीग्राम ग्रुप। अब यहाँ पे जाके ज्वाइन करोगे, यहाँ पे जो भी पीडीएफ होंगे वो यहाँ ही मिलेंगे आपको, ठीक है। सो जाके ज्वाइन कर लेना। जितनी भी स्ट्रैटेजी होंगी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जितनी भी चीज़ें मुझे फॉलो करवानी होगी मैं यहाँ ही आपको अपडेट करूँगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, यहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। एंड हमारा जो टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का, उसे आप कंप्लीट करोगे। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।